श्रीमद् वितक चर्चा की आज 8वां दिन हम उपस्थित हो चुके हैं। कल के प्रसंगों में हम लोगों ने सुना और मनन किया कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अपने विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल अर्थात गुरु के पास रह करके जो सेवा उन्होंने की और गुरु के हृदय में ऐसे जड़ गए, ऐसे अद्वैत बन गए कि गुरु चाहते हैं कि मैं सब कुछ उसको दे दूं। तो उन्होंने बिना मांगे ही मंत्र प्रदान किए, बिना मांगे ही उन्होंने दूसरा जो है बिच्छू का डंक मार जो है ठीक करने का ऐसा मंत्र देने की इच्छा की। एक प्रकार से प्रलोभन है, एक प्रकार से गुरु का भाव है, लेकिन और एक एज अ शिष्य बहुत गहरा विवेचन कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये भी साथ साथ विवेचन कर रहे हैं। मंत्र को रोटी में चिपका करके देने की जब बात आई तो ने वहां पर मंत्र में कितना ताकत है, कहाँ का मंत्र है, क्योंकि सोतेता ही बोलिया जो गया जहां चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। धामधनी अपने वाणी में कहते हैं, जिसका पहुंच जहां तक है वहीं तक की ताकत लेके आए हैं। कोई स्वर्ग का मंत्र स्वर्ग का ताकत लेके आए, कोई वैकुंठ का मंत्र वैकुंठ का ताकत लेके आए हैं, कोई साकारवादी मंत्र है, कोई निराकारवादी मंत्र है, कोई देवी परक, कोई देवता परक, तो कोई अक्षर ब्रह्म परक। तो जिसका जो ताकत है उसी हिसाब से आज जीव को कल्याण करता है। अब आपका मंत्र श्री कृष्ण मंत्र आप दे रहे हैं तो मंत्र में ताकत है, तो फिर हमें जो अपना जो ले रखा है जो मंत्र, वो तो अपने आप ही उसका शक्ति तो उड़ जाता है या कम पड़ जाता है। तो गुरु भी इतने खुश हो गए, तो कहते हैं कि इतना गहरा विवेचन तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जैसे बिच्छू के मंत्र की बात आई तो बोले आपने जो कुंज बिहारी का जो मंत्र दे रखे हैं, तो आपने उस मंत्र देते वक्त कहा था कि ये जो मंत्र ऐसा है राधा वल्लभ संप्रदाय में कि जन्म मरण का, जीव का जन्म मरण का अंत कर देता है। तो आपने ही ज्ञान में भागवत में कहा कि जीव एक बार जन्म लेता है तो करोड़ों बिच्छू ने काटा हुआ डंक का चोट होता है, दुख होता है, और मरते वक्त भी उतना ही। जब ये जन्म मरण का फेरा को टालने वाला ऐसा मंत्र आपने विश्वास करके जपने को और रग रग में बैठाने को कहा है, और फिर ये एक बिच्छू का मंत्र, जो ये मंत्र मुझे तो जमता नहीं कि मेरे हृदय में कहाँ रखूं इसको, जबकि आपने दिया हुआ मंत्र को रग रग में बैठाया। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि हमारे से बहुत उच्च कोटि से, क्योंकि हमें तो कुछ भी ऐसा संसारी वस्तु प्राप्त हो ऐसा चीज में हमारा दिल दिमाग जाएगा ही, बैठेगा ही। लेकिन सद्गुरु महाराज का विवेचन बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई छल कपट नहीं है। फिर गुरु बहुत खुश हो गए, कि खुश तो नहीं, एक तरफ तो दुख भी हो गए। कैसे कि रोज ये परिक्रमा देता है घर में, और इसकी सेवा को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी तपस्वी हूं कि ऐसे शिष्य को सेवा में स्वीकार कर सकूं, मैं पचा सकूं। तो डर गए। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसे विश्वास के गुरु भी श्रद्धा के कारण डर गए, विश्वास के कारण डर गए। फिर क्या हुआ, बाल मुकुंद देने की इच्छा की।
बाल मुकुंद अंतर ध्यान हो गए, बोले कि ये स्वरूप का तुम नहीं पहचानते हो। तो अब इसमें एक रहस्य ये है, अब उस समय में तो न देवचंद्र जी महाराज उसका महाकारण पता चला, न गुरु हरिदास जी को ही पता चला। लेकिन जब तीसरा दर्शन जो होता है और तारतम अवतरण का जैसे ही तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान का उदय होता है, तो अभी पता चला कि जो बाल मुकुंद स्वरूप जो है वो अक्षर ब्रह्म का प्राधान्य लीला है, और वो ब्रजमंडल में जितने भी 11 वर्ष और 52 दिन जो लीला की है वो अक्षरातीत के महाकारण के हृदय में मैं इन आत्माओं को मेरा पातशाही का अनुभव कराऊं। मेरे जो बादशाही रूप है, कहने मतलब मेरा खाली परम धाम के लीला इनको पता है, मेरा 7 अंश द्वारा बेहद लीला है, और 7 अंश द्वारा उनका बनाने का मिटाने का ये सृष्टि बनाने की जो कला है, हिकमत है, वो इनको मालूम नहीं है। तो उनका थोड़ा सा अनुभव कराऊं। तो ब्रज लीला जो भी हुई है वो अक्षर का बाल स्वरूप लीला होने के कारण वहाँ ब्रह्म आत्मा हैं, लेकिन दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से वहाँ उपस्थित हैं और देख रहे हैं अक्षर की लीला, बाल लीला जो दिखा रहे हैं। तो अक्षर प्राधान्य लीला है बाल स्वरूप लीला, और जो किशोर स्वरूप जो लीला है अर्थात रास लीला जो है वो अक्षरातीत के अंदर जो प्रेम लीला है उसको अक्षर के देखने की इच्छा है, इसलिए अक्षर को दिखाने के लिए राजी ने स्वयं योग माया का ब्रह्मांड बना करके अक्षर को दृष्टा बना करके वहां पर वो प्रेममय लीला की है। इसीलिए बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म अक्षर प्राधान्य लीला होने के कारण इधर देवचंद्र जी महाराज जो है वो श्यामा जी सत्ता है, और श्यामा जी सत्ता की सेवा अक्षर ब्रह्म स्वीकार करे ये संभव नहीं था। बातुनी भेद ये है। और हाँ, रास का जो बांकी बिहारी का जो वस्त्र है वो सेवा में देने से चलेगा, क्योंकि वो श्यामा जी सत्ता जो है राजी का बांके बिहारी रास, क्योंकि वो रास लीला खेला ही अक्षर के लिए है, तो इसीलिए राजी प्राधान्य लीला है रास, अक्षर प्राधान्य लीला है ब्रज। इसीलिए धरती में ये बाल स्वरूप और किशोर स्वरूप करके एक कृष्ण भक्ति की धारा में लोग इस तरह पूजा कर रहे थे, लेकिन ज्ञान नहीं है। तारतम अवतरण के पश्चात पता चला कि इसमें विवेचन क्या है। इसीलिए बाल मुकुंद जी ने वो परिचय दे करके अपने जो है सेवा स्वीकार न करने की बात हरिदास जी को बताए। अब हरिदास जी ने तो इतना ही कहा कि ये स्वरूप को तुम नहीं पहचानते हो, मैं इसका सेवा सहन नहीं कर सकता करके बाल मुकुंद ने बोल दिए, और हरिदास जी ने मान दिए, और जो आदेश किया था जो वस्त्र को देने का वो दे दिए, काम तो सब चल गया। लेकिन राजी महाराज को पता है अब ये उनको देवचंद्र जी महाराज द्वारा आगे बहुत सारा काम करवाना है, बहुत सारा ज्ञान का प्रकाश करना है, बहुत सारा साधना के विषय में बतानी है। तो अब जो है ये सेकंड दर्शन, दूसरा दर्शन में अब ये जो किस आधार पर दूं दूसरा दर्शन, तो कम से कम रासपरक वस्त्र को वहां पर ध्यान पहुंचा करके, इसका मतलब रास को ध्यान करने वाला स्वरूप ब्रज को तो पचा सकता है ना, ब्रज लीला को तो पचा सकता है ना। इसलिए रास का लीला का प्रतीक किशोर स्वरूप का वस्त्रों को ध्यान पूजा करवाए और दर्शन दिए बाल स्वरूप से। बाल मुकुंद का दर्शन हुआ ना कल अखंड ब्रज का,
तो वो क्यों उनकी पूजा जो है जो घर में कर रहे हैं वो रास का स्वरूप का वस्त्र को पूजा कर रहे हैं और दर्शन दिया बाल स्वरूप का। कहने का मतलब किसी का 1,00,000 गिनने की आदत है तो उसको 75,000 सहन कर सकता है। पहले अभ्यास देना पड़ेगा 1,00,000 तभी तो 75,000 पचा सकता है। जो रोज 10,000 गिनता है एक ही साथ 75,000 देता 8 फेल हो सकता है। हिम्मत भरे रास को पूजा करवा के और दर्शन दिया अखंड ब्रज का। ये तालमेल मिला के आगे चल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, और जैसे ही अब उल्टी नदी बहने लगी। पहले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी की सेवा करने जाते थे, अभी भी जाते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि उन्होंने स्वयं गुरु ने कहा ना कि अब बांके बिहारी को वस्त्र ले लो और उसी में परिक्रमा करो, सेवा करने करो, मुझे मतलब मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता मतलब। लेकिन वो भागवत का जो ज्ञान तो लेते देते थे, लेकिन पहला जैसा नहीं है ना। अब तो देवचंद्र जी आते हैं तो बहुत मान सम्मान देते हैं हरिदास जी, लोगों के पास वही बात रही। अब तो नदियां उल्टे बहने लगी। पहला ये देवचंद्र प्रणाम करता था, अब तो गुरु को गुरु प्रणाम करते हैं। एक छोटा सा कारण ये भी बन गया। दूसरा, लीलबाई को लोग बोलते हैं कि अब तेरा जैसे पति अगर हमारे होता ऐसा वैसा, तेरा तो कुछ काम नहीं है, ये वो, ये भी एक छोटा सा कारण बन गया। लेकिन गहन और बहुत बातूनी कारण ये है कि अंदर से एक प्रेरणा जगी है कि बाल मुकुंद जो दर्शन के पश्चात स्वयं श्री भागवत में स्वयं व्यास जी, स्वयं सुखदेव बंशी के नाद पर आगे रास का 5 अध्याय जो भागवत में है, उसके लिए वो भागवत टीचिंग के परंपरा में कहते हैं कि ये रास 5 अध्याय तो देखो, ये तो ब्रज गोपियां जो थी और रास रमन के पश्चात ये जहाँ के थे वो चले गए। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये तो ब्रह्म लीला है। और श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण के तरह, जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण है तो शरीर जिंदा है, 5 प्राण न हो तो शरीर मुर्दा है। ऐसे श्रीमद् भागवत से रास 5 अध्याय निकाल दिया जाए, वो मुर्दा भागवत होगा। तो एक बार ऐसे ही तो हुआ, वृंदावन में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ विद्वानों का, तो वहां पर एजेंडा बनाया गया जिसका अध्यक्ष रहे करपात्री महाराज। एजेंडा में ये लिखा था विद्वानों ने कि अब घोर कलयुग आ गया है, रास 5 अध्याय श्रीमद् भागवत में होने के कारण अब इतना रास को लेकर के लोगों ने क्या क्या नक्शा बनाए हैं, रास को प्रसंग लेकर लोग कैसे कैसे जो सिनेमा नाटक में भी क्या क्या बनाते हैं। अब ये रास 5 अध्याय निकाल दिया जाए श्रीमद् भागवत से और अलग ही रखें। कोई ऐसे पात्र मिले तो उसको ज्ञान दे, नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। विद्वानों ने ऐसा निर्णय लिया। तो करपात्री महाराज को बुलाया गया अध्यक्ष में और महाराज जी ने बोला कि दिखाओ एजेंडा क्या क्या है जिसको मुझे अध्यक्षता निभानी होगी। तो देखा तो मुख्य एजेंडा ही यही है, रास को भागवत से निकाल दिया जाए। तो वो तो नाराज हो गए और सभा से उठ के चले गए। जब सभाध्यक्ष ही उठ के चले गए तब तो फिर वो काम होगी नहीं। फिर उनको माफी मांगी और आपने जो दुख जो है आप जो हुआ बताइए। तो तुम्हारा एजेंडा ये श्रीमद् भागवत से रास को ही निकाल दोगे तो फिर ये मुर्दा भागवत क्यों पूजा करोगे? मेरे शरीर से 5 प्राण निकाल दो।
तो क्या मुर्दा को पूजा करोगे? भागवत का प्राण ही ये रास पंच अध्याय है। अब इसको भी निकालोगे तो क्या रखना है इसमें? अब जो दुनिया जो बोलने दीजिए। अरे इस दुनिया में कोई ना कोई परमात्मा का आत्मा होगा, परमात्मा का भगत तो होगा, उसके लिए है, ये सबके लिए थोड़ी है। बाकी के लिए रख दिया, कर्मकांड रख दी है, उपासना रख दिया है, देवी देवताओं की पूजा रख दिया, अन्य सत्र पुराण रख दिया है। स्वयं श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जो कथा, श्री कृष्ण की ही आदेश से वेद व्यास ने रखे हुए हैं, ये ऐसे थोड़ी ना। इस तरह से एक बहुत बड़ा फैसला से बच गए हैं। अगर वहाँ ऐसा डिसीजन ना होता तो वो विद्वान तो निकाल देते हैं। तो आज या आज से 1000 साल बाद जब किताबें छपती थी उसमें तो रास नहीं मिलता। तो बोलते हैं उसके बाद कोई बोलते हैं रास ऐसा करके कुछ है, पहले पुरानी लिपि में है, ऐसे चलता था। आज कितने संप्रदायों में कि मुख्य बातें निकाल दी गई है, नए बातें जोड़ दी गई है। इस तरह से सभी धर्मशास्त्रों में ऐसा हुआ है। महागुरुओं ने दिया हुआ ज्ञान को समझ में नहीं आया, पीछे वालों ने क्या बोला, ये हमारे गुरु के बदनाम के लिए इसमें बीच में किसने डाल दिया है। ऐसे ऐसे हर उसमें है, हर संप्रदाय में। हमारे ही तारतम्य वाणी में भी तो चर्चा चल रही है लोगों की कि ये 18,000 वाणी में से सनंद, मार्फत, क्यामत, खुलासा, ये ग्रंथ 4 किताब को निकाल दिया जाए। इसके कारण लोग हमारे धर्म को क्या क्या बोलते हैं करके। भारत में तो कम ही चलता होगा, नेपाल राज्य में बहुत चल रहा है। 4 किताब निकाल दिया जाए तो फिर ऐसे किसी दिन विद्वान ने पास किए, कोई आचार्य लोगों बैठ करके पास किए और निकाल दिया गया। तो अभी तो 400 साल ही हो रहा है तारतम्य वाणी धर्म का विस्तार, तो है ना। 1000 पहुँचते तो हमारे घर में जो स्वरूप साहब रहे तो आधा स्वरूप साहब रहेगा, और हमारे संतति जो आएंगे आगे तो वो क्या बोलेंगे, परब्रह्म परमात्मा को तो एक आंख वाला ही बनाएगा ना। प्राण जी तो परब्रह्म परमात्मा, उनके लिए तो कोई पूर्व पश्चिम से कोई मतलब नहीं है प्राण जी को, तो उनको तो शाश्वत संदेश देना है। तो ना समझी के कारण प्राण जी ने तो कुरान को परंपरा को और वेद का परंपरा को दोनों को सामंजस्य करके उन्होंने तो धीरे से वहां देखेंगे तो वहां तो उन्होंने कहा, थोड़ी ने बोला है कि तुम मोहम्मद को पूजा करो, कुरान को पूजा करो, थोड़ी ने लिखा है। उन्होंने तो मुसलमानों को तुम्हारा जो मान्यता है ये तुम्हारा मोहम्मद का असली ज्ञान नहीं है, तुम लोग ने बीच में ये अपने स्वार्थ से जोड़ा हुआ है। खास उनके संदेश जो है वो तो अद्वैतवाद है, तुम्हारा बहुईश्वरवाद से एक खुदा की बात की है। मूसा ने भी वही की है, ईसा ने भी वही किया है, और मोहम्मद का भी वही है। जैसे हिंदुओं में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है करके तो बोला, लेकिन यहाँ पर कहाँ एक कोई बात कर रहे हैं, यहाँ तो हजारों इष्ट खड़ा कर दिए। तो इस तरह से प्राण जी ने दोनों को समझा करके एक परब्रह्म परमात्मा को जाहिर किए। तो न समझने वाले अनेक अनेक बात सुनाते रहते हैं। तो प्राण लालदास जी महाराज यहाँ पर सतगुरु को लेके चल रहे हैं, और अब सतगुरु महाराज जैसे ही अखंड ब्रज का दर्शन हुआ, अब अंदर से आगे और खोज करने की, यानी अतृप्ति को, अतृप्त है, क्योंकि ब्रह्म चिंतन के खोज में तृप्ति होना तो नुकसान है। ब्रह्म चिंतन में, परमात्मा के प्रेम में अतृप्ति ही तृप्ति है, अतृप्ति ही तृप्ति है। अतृप्ति है इसीलिए आगे और आगे बढ़ने का होता है। विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, आगे खोज करना ही है, ये भी एक लक्षण है। और दूसरी बात, जब इस तरह से उनके दिल में आगे बढ़ने का, तो सोचा कि अब तब तक तो बहुत सुनने में आ चुका है ना कि परमात्मा श्री कृष्ण ने आकर लीला की है, जन्म लिया मथुरा है, भागवत में ही है ना।
और उन्होंने लीला की है, ब्रज लीला ब्रजमंडल है, तो यही है दिल्ली में। तो अभी तो हाँ, तो सदगुरु महाराज के समय में तो ये तो पूरा लोग तीर्थाटन के निकलते हैं, चलते हैं, वृंदावन गए, वहाँ ऐसा ऐसा सावन के महीने में और होली के पर्व वृंदावन में कैसे मनाते हैं, श्री कृष्ण के सारा वहाँ पर लीलाएं होती हो तो सुन चुके हैं। तो सोचा कि जैसे रामायण के लिए अयोध्या अर्थात जो राम जी का जो मंदिर है वहाँ पर रामायण पढ़ाया जाता है ना, और बनारस जो है वो विद्वानों का खान है, संगीत का खान है, एक एक जगह एक एक स्पॉट है। तो श्रीमद् भागवत के लिए तो वृंदावन धाम में ही पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, और है भी ऐसा, वास्तविक है। तो ये भी सुनने में आया, तो अंदर से सोचते हैं कि मैं अब कहीं दूसरे जगह चले जाऊं, या वृंदावन चले जाऊं, या कहीं भी चले जाऊं, लेकिन मुझे राष्ट्र को या श्रीमद् भागवत को और गहराई से सुनना है, मनन करना है। और वातावरण यह बिगड़ गया कि लोग उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं और दिल भी वहाँ नहीं मान रहा है। तो अब सदगुरु महाराज ने सोच लिया कि अब अन्यत्र जाऊं, लेकिन अब पहला जैसा नहीं है। घर से 4:30 बजे शाम को निकल गए। अभी तो श्रीमती है, लीलबाई, और एक लड़का भी, बिहारी जी का भी जन्म हो चुका है, और माता पिता और वृद्ध हो गए हैं। तो ज्ञान लेने का क्या फायदा हुआ जब माता पिता किस अवस्था में छोड़ना, ये भी ठीक नहीं है। तो जीवन में व्यवहारिक पक्ष का लोड भी आया है, और जो वैचारिक पक्ष जो है, आत्मा परात्मा परमात्मा की जो बात है, वो भी पूरी तरह अंदर रस आ रहा है। तो उन्होंने माता पिता से सलाह की है कि मुझे और आगे अध्ययन करना है, आप क्या सलाह देते हैं। माता पिता ने कहा तुम जहां जाओ जो सीखो, हम बाधा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। पिताजी ने कहा कि हमने इतना कमा के रखे हैं, तो तेरा जीवन और तेरा बेटा का जीवन भी चलेगा, उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन हमें साथ मत छोड़। तो फिर ठीक है, अब मुझे आगे निकलना है। तो सपरिवार अब जो है भोजनगर से निकलते हैं, और कहाँ जाना है, तो जामनगर उस समय में ऐसा समय था, उसको छोटी काशी करके कहा जाता, जामनगर यानी तीर्थ स्थान। जैसे इधर जो उमरकोट तरफ, कच्छ तरफ जो हिंदू हैं, वो तो जो काशी जो है बनारस, ये बहुत दूर पड़ता था उस समय में। इसीलिए पूर्व के पश्चिम के जो हिंदू जमात जो है, जामनगर को ही छोटी काशी मानते थे, क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने जैसे उन्होंने ये संसार छोड़ने का जब सोचा, तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब मेरे जाने के बाद जो है ना, ये द्वारिकापुरी डूब जाएगा, इसीलिए तुम क्या करना, द्वारिका वासियों को कुछ नया जगह में ले जा करके स्थापित कर देना, वो बोला है। इसीलिए अर्जुन ने वहां से द्वारिका वासियों को नया जगह लेके आए, इसलिए वो नवानगर कहा जाता है। जामनगर तो बाद में 1597 में 1597 में जाम रावत करके जो राजा हुआ उमरकोट में, वही राजा वहां से अपने देश को फैलाते 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 जब वो नवानगर आया, तो अच्छा लगा उसको वो देख करके, तो उसने उस जगह का नाम जामनगर रखा। अपने जाम रावत राजा ने अपने नाम पर उस नगर का नाम जामनगर रखा, नहीं तो उससे पहला जो है उसका पुराना नाम है नवानगर, अर्थात द्वारिका वासियों को नया जगह में कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने किया हुआ है। इसीलिए उसको तब से एक भगवान के आदेश से बसाया हुआ नगर को तीर्थ मानते थे। और इधर में जो दूर पड़ता था बनारस, काशी इत्यादि, तो वहाँ के लोगों ने जो अपना धार्मिक जो मोक्ष का साधन करना है, उसी जामनगर में करते थे, उसी नवानगर में करते थे। तो छोटा छोटा वो भी तीर्थ ही था। तो सदगुरु महाराज जैसे ही जामनगर के ऐसे बातें सुन करके जामनगर तरफ जब वहाँ से आए,
तो अपने समय उम्र के हिसाब से 24 वर्ष उनका हुआ था। और तो जैसे जामनगर आए तो जामनगर आने के बाद जैसा 25वां उम्र यानी 1 साल तो वहाँ आकर के उन्होंने अध्ययन किया कि देखा कि मेरे लायक का साधना कहाँ है उधर में कोई रामायण की तीर्थ है, कोई रामायण कर रहे हैं, कोई यज्ञ चल रहा है, कोई अखंड धुन चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे लायक का साधन होना चाहिए ना, मुझे तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है। तो देखा तो एक श्याम जी का मंदिर करके था, तो वहाँ पर वल्लभ संप्रदायों का बहुत मतलब पंडित कांजी भट्ट उनका नाम था, भट्ट मतलब ज्ञानी, तो वो भागवत श्रवण कराते थे और दिन में 3 बार, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक, फिर रात को 6 से 9 बजे तक, दिन में 9 घंटा आते हैं। और अलग अलग जैसे वृंदावन में भागवत पंडित जो है विद्यार्थियों जो आते हैं अपना अपना मजल चलाते हैं या कोई एक ही मजल को आगे खींचते हैं। तो ऐसे ही उनका वो रूटीन था। और आने वाले अपने अपने हिसाब से आएंगे, उम्र के हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन सुनाने में वो आलसी नहीं रख करते हैं, अच्छे विद्वान हैं। तो कांजी भट्ट का वहाँ पर उन्होंने 1-2 दिन सुना, हाँ यहाँ थोड़ा विवेचनात्मक हो रहा है और इधर माता पिता भी वृद्ध हो रहे हैं, अब इनको लेके कहाँ जाएं, अब यहीं पर साधना करता हूँ। अब यहाँ से आए बिचा हालार देश तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस। इस तरह से लालदास जी महाराज वितक का ये 5वां प्रकरण में अब लालदास जी महाराज सदगुरु महाराज को सपरिवार जो है जामनगर लेके आते हैं, ठीक है। और वो जो नौतनपुरी जो नाम आया, हालार देश जो नाम आया, हालार देश गुजराती में आप हमारे बाड़ी वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालार मतलब थोड़ा सा सूखा वाला जमीन, जहाँ पानी नहीं पहुंचता है, जमीन में थोड़ा हाइट वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं हालार। खेती में काम करने वाले जानते हैं, हालार बोलते हैं। और वो जो श्री कृष्ण ने द्वारिका डुबाओ हो जाएगा, डूब जाएगा, तो इनको नया जगह में ले जाना, मतलब ऊंचाई में ले जाना। तो वहाँ का समुद्री तल से देखा जाए तो जामनगर हाइट में है, इसलिए उसको हालार देश कहता है। पानी वहाँ पर डूबने का संभव नहीं होता है, सूखा जगह, तो उसको बोलते हैं बिचा हालार देश। और नौतनपुरी में ने अब वो तो पहला नवानगर, फिर जामनगर, हालार देश है। नौतनपुरी तो अब लालदास जी महाराज के नौतनपुरी है। ये तो लालदास जी महाराज जो वितक लिखे हैं 1751 में, तब तक तो वो नौतनपुरी स्थापना नहीं हुई थी, हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने नौतनपुरी बोला। लेकिन सतगुरु आए और नौतनपुरी रहे, ऐसा नहीं, वो तो सतगुरु ने स्थापना किया हुआ नौतनपुरी धाम है। नौतनपुरी मतलब क्या है? नयापुरी। नयापुरी तो कैसे नयापुरी? सतगुरु आने से पहले जगन्नाथपुरी था, शंकराचार्य ने स्थापना किया हुआ, द्वारिकापुरी था, तो पुरानापुरी बहुत थे, उनमें से ये नयापुरी, नौतनपुरी। सब पुरियों में उत्तम धन धन पुरी नौतन, है ना। तो सब पुरियों में उत्तम। आजकल कभी कभी ज्यादा ही विवेचनात्मक हो जाते हैं लोग, हमारे सुंदर साथ प्रचारक भी। सब पुरियों में उत्तम, समझ में बात? सब पुरियों में उत्तम नौतनपुरी है। तो सब में कौन कौन आता है? अरे महामंगलपुरी पद्मावतीपुरी से उत्तम, ऐसे करते हैं, ऐसा गुनाह नहीं करने का। सतगुरु महाराज ने नौतनपुरी स्थापना की, हाँ, तो उस समय मंगलपुरी था के, उस समय पद्मावतपुरी था के, तो सबपुरी तो कौन सा होता है? हाँ। ऐसा नहीं है। हमें लालदास जी महाराज का हृदय का अर्थ चाहिए, प्राणनाथ जी महाप्रभु का हृदय का अर्थ चाहिए। स्वरूप साहिब खोल करके भी, स्वरूप साहिब के अंदर से
प्राणनाथ जी का हृदय का अर्थ चाहिए। हाँ, इसलिए सब पुरियों में उत्तम मतलब बाकी जो पुरियां हैं नौतन पुरी स्थापना होने से पहले का, उन पुरियों में उत्तम है। क्यों? तारतम अवतरण का जगह वही है, महामती प्राणनाथ जी का अवतरण का जगह वही है, और बहुत सारे कारण है जिसके कारण अन्य पुरियों में नौतन पुरी उत्तम हो गए। तो फिर हमारे जो अंदर का जो तीन पुरी है, वो तो तीन पुरी तो एक श्यामा जी सत्ता है, एक में प्राणनाथ जी ने अपना प्रण लिए हैं, और स्वयं सिराज 4 किताब परमधाम अवतरण है। ये तो एक ही सूर्य का तो प्रकाश है, सूर्य दो थोड़ी है। तारतम का प्रकाश एक ही है, एकदम उद्गम हुआ, दूसरे तो प्रकाश हुआ, है कि नहीं? प्रकाशित हुआ। उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य दो होता है? उगता हुआ सुबह का सूर्य और मध्य सूर्य दो होता है? एक ही होता है। तो तारतम का उदय स्थान और उसको प्रचार स्थान और तारतम का पूर्ण परमधाम जाहिर होना कहाँ दो होता है? तो एक ही राज्य की लीला। इसमें नीचे ऊपर और छोटा बड़ा मत करना, दुनिया करने दीजिए, आप हृदय में साफ रहे ना, नहीं तो फिर गुनाह का भागी बन जाएंगे। अब मैंने ये जो सारा भूमिका आपको इसीलिए बताया ताकि आगे का बहुत सारा चौपाइयों का कवर हो जाता है। लाल नरसिंह महाराज तो डिटेल में जाते ही हैं, लेकिन भूमिकागत हमने देखा है कि नौतनपुरी में ने बहुत जमा हुए खेस, बहुत जमा हुए खेस मतलब जाति, सभी जातियों के लोग, क्योंकि उमरकोट से ज़्यादा पॉपुलेट एरिया कच्छ देश का तो कैपिटल है भोजनगर, तो अन्य लोग भी ज़्यादा हैं, तो साधु संत भी ज़्यादा हैं, तीर्थ भी ज़्यादा है, मंदिर भी ज़्यादा है कि नहीं? जितना 12, 15, 50 घर हो गए तो उतना मिलकर के एक मंदिर और बना लेते हैं, है कि नहीं? पूजा स्थान और बना देते हैं। कंपनी भी तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाकर एक मंदिर तो वो भी खड़ा कर देता है, क्योंकि यहाँ लोग थोड़ा प्रार्थना आराधना करने का आ जाएं तो कंपनी के अंदर ही रहे तो वहाँ एक मंदिर बन जाती है ना। इस तरह से और आगे आए तो जब जामनगर उस समय का छोटी काशी है तो बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर, इसीलिए तो समय भी लगा कि कहाँ पर ऐसा मेरे लायक के धर्मशास्त्र सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए साल भर पता लगाए कि यहाँ श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है, इसलिए उन्होंने बहुत जमा भय खेस। इतना माँ बाप आए रहे, समझ में आए, तो माता पिता को लेके आए, बोले चौपाई बोल रही है। अब रहा उत बल्लभी मार्ग था जोर, यहाँ का जो भक्त समुदायों में देखिए, जो जिसका जैसा होता है वैसा ही तो खोज होता है, नहीं? जैसे तीर्थ जाते समय में भी कोई उस जमात में जाने वाले जमात में अगर टीचर है, कोई स्कूल का प्रोफेसर है, तो तीर्थ में दर्शन तो करेगा, बाकी समय ऐसा घूमने निकले ना करके कितने कॉलेज हैं यहाँ पर, कौन से कॉलेज बढ़िया है, हाँ क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसका वो रहता है। एक उस जमात में व्यापारी है तो भी बोला चलो घूमने जाएंगे, तो दुकान में जाएगा, बाजार जाएगा, तो यहाँ पर किस चीज़ का मार्केट है, मेरा जो माल सप्लाई होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ से दिमाग लगा लेता है। और व्यापारी में भी अलग अलग प्रकार, कोई कपड़ा का व्यापारी है तो वहाँ कपड़ा के दुकान में देखेगा यहाँ मार्केट कहाँ से आता है, इसका मार्केट क्या रहता है, वो तो रहता ही है। अगर उसी जमात में भागता है, हाँ, तो वहाँ जाकर कौन से संप्रदाय वाले या कौन से धर्म को ज्यादा मानने वाले हैं, वो तो वही करता है। इसी तरह देवचंद्र जी महाराज वहाँ आए हैं, तो देवचंद्र जी महाराज को तो खोजी क्या है कि धर्म का ही खोजी है, उसमें भी सेलेक्टेड ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत में भी रसरास को, प्रेम को, लीला को कौन बताता है, वो चीज है। अब ये बताने वालों तो आपको पता है, मैंने शुरू में भूमिका में बताया हूं कि सदगुरु महाराज आने के 183 वर्ष पहले कबीर साहब आए धरती में, वल्लभाचार्य 167 साल पहले वल्लभाचार्य जी आए हैं। तो इतने पुराने जमाने से कम से कम 100-150 साल से जो उन्होंने वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के भक्ति की धारा बहाए हैं, लीला हुई है वो तो 5000 वर्ष, वो तो दुनिया जानती है, लेकिन 5000 वर्ष पहले
श्री बाल लीला और किशोर लीला हुई है, उसको तो सुखदेव महाराज व्यास जी का उनके शब्दों में, लेकिन उनके पीछे आने वाले कृष्ण भक्तों ने भी तो उसको और खुलासा करके बताया है और उन्होंने भी तो आत्मसात की है, तो उनका भी तो विचारधारा देखनी है कि नहीं। तो उन माहौल में उस वहाँ का जो जमात है वहां पर उत बल्लभी मार्ग था जोर, इसका मतलब है श्री कृष्ण भक्ति का जोरदार था वहां पर। अन्य पुराणों से भी ज्यादा वहां पर भागवत का ही चर्चा ज्यादा है, इसलिए वल्लभ संप्रदायों ने अपना जोर जमाया है। जैसे नेपाल तरफ जब जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, या नेपाल में कौन सा धर्म मतलब थोड़ा जोड़ तोड़ से हिंदुओं में हिंदू धर्म का ऐसा बोले तो उसमें एक नेपाल ये जो प्रणामी धर्म का नाम भी आता है। नेपाल में हर बस में जब दौड़ते हैं एक न एक प्रणामी मिलता ही है आपको, हर गाड़ी में कहीं ना कहीं एक ये जो कंठी वाला एक आपको मिलता ही है, एक आपस में देखकर प्रणाम प्रणाम हो ही जाता है। और अगर सीट नहीं मिला हो तो बगल तो मिल ही जाता है। आप खड़े हैं और एक सुंदर साथ बैठे हैं कंठी वाले, पहचान लेते हैं और प्रणाम जी आइए बैठे, सीट मिल ही जाता है थोड़ा। और हर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, हाईवे के हर 2 किलोमीटर डिस्टेंस में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है और सेवा पूजा मेला भंडारा और बड़े बड़े सेवा कार्य वगैरह, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चल रहा है। तो एक प्रकार से अन्य का भी नाम है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रणामी धर्म का भी, जैसे श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद है, प्रणामी नाम जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति है और श्री कृष्ण प्रणामी बाईजूराज है, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद बाल मंडली है। तो ये संस्था में गांव में वो बहुत एक्टिव होकर के सेवा कर, जैसे ये बलि प्रथा हटाने की बात बहुत चलती है नेपाल में, जो मंदिरों में बलि देते हैं ना उसके लिए और विरोध करते हैं। वहाँ पर जैन संप्रदाय भी आ जाते हैं और अन्य संप्रदाय भी आ जाते हैं, जो शाकाहारी जितने भी हैं वो झंडा वंडा बैनर लेकर के आ जाते हैं, तो उसमें प्रणामी भी पहुँच जाता है और एकदम यूनिफॉर्म के साथ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से बाहर से कोई लोग आकर के पूछते हैं तो यहाँ धर्म का किस किस का बाहुल्यता है, तो बोलते हैं प्रणामी का नाम भी उसमें आता है। सिक्किम प्रांत में भी आता है, वहाँ पर भी स्टेट लेवल में जब बात होती है संसद में तो वहाँ पर भी पार्टियों में भी वो फलना जो मंत्री वो प्रणामी है ना, इस तरह से प्रणामी का नाम आता है। स्टेट छोटा है तो वहाँ बोलबाला है। ऐसे ही जामनगर में सदगुरु ने पाया कि बोलबाला यहाँ पर किसका है, वल्लभी मार्ग का है, तो स्वभावतः वहाँ पर श्रीमद् भागवत ही उनका आधार है और श्री कृष्ण ही इष्ट है। और श्री कृष्ण के रूपी इष्ट में भी द्वारिकाधीश मथुरा वाला नहीं है, वल्लभाचार्य का तो बिल्कुल कौन है, ब्रजलीला ब्रजवाला और रासलीला ही है, इसीलिए बाल मुकुंद का और बांके बिहारी का होता है। अब सदगुरु महाराज को मंदिर में अच्छा लगा, तीन से ती रब्द रहे वे करने लगे शोर। अब क्या हुआ, श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे हुए वल्लभी से खटपट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप प्यारे सुंदर साथ जी अपने दिमाग के ये फ्लॉपी में अब यहाँ पर दूसरा एक फोल्डर बनाइए, आप दूसरा एक फोल्डर लगाइए। अब वो फोल्डर में आपको जामनगर में सदगुरु महाराज मंदिर में अब 14 वर्ष भागवत कंटिन्यू सुनते हैं, अब वो वाला फ्लॉपी डालिए। सदगुरु का बाल लीला वाला भाग, खोज वाला भाग, कच्छ देश में सभी मंत्रों का सभी शब्दों का सार, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म वाला शास्त्र का शेर लेकर के फिर गए। गुरु हरिदास जी वाला चैप्टर है ना। इसी तरह पहला दर्शन वाला फोल्डर, दूसरा दर्शन वाला फोल्डर, ऐसे करते करते सेक्शन पकड़ करके हम अब कहाँ पहुंचे, जामनगर है ना। अब जामनगर में 26 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष तक, इसका मतलब 14 वर्ष वो एक आसन में बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। ये अब साधना का प्रकाष्ठ दर्जा है, इसलिए अपने हृदय रूपी गुफा में
इस चीज को बहुत बचा करके, बहुत ही दूसरा फॉरेन पार्टिकल घुसने मत दीजिए। तो वहां पर सदगुरु को हृदय के कोने में रख करके उनके साधना को सम्मान करिए, निष्ठा ले सुनने लगे, निष्ठा एकदम नियम से सुनने लगे श्रीमद् भागवत। ठीक है, देखे तो पहले मूर्तियों में गए, कहाँ गए, शास्त्रों को सब ढूंढे और 24 अवतार को सब अध्ययन किए, सभी साधे उन्होंने, और शीर्षासन, क्या क्या मुर्दासन, शवासन सब किए उन्होंने। करते करते वेद व्यास जी ने ये सब करते हुए उनको भी दिल श्री कृष्ण के ब्रजलीला रास लाभ करने, उनको संतोष हुआ। सुखदेव महाराज फक्कड़ साधु जंगल गए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत की सुंदर श्लोक का गायन करते आए तो वो भी सन्यासी भी पिघल गए जंगल से, फिर वह लौट आए और श्रीमद् भागवत की रसदार कथा उनको अच्छी लगी। सब संतों का यही निर्णय रहता है। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत को ही उन्होंने अब सुनने को बैठ गए। तो निष्ठा ले में क्या आता है सुंदर साधु जी? आसन, व्यासन, अनुशासन बोलते हैं निष्ठा में। आसन मतलब जो जहां बैठकर हम कथा सुनते हैं वो एक सिद्ध आसन होना, उसको बोलते हैं आसन। व्यासन मतलब आहार, भोजन, आहार, जैसा खाए अन्न वैसा है मन, है ना। इसलिए साधक को, अर्थात इस तरह से धर्म यात्रा में चलने वालों को भोजन का ध्यान देना होता है। उसको बोलते हैं व्यासन। और अनुशासन, अनुशासन में जैसे ये तो अभी श्रोता हैं, तो वक्ता आकर के आसन में बैठने से पहले ही श्रोता आकर के अपना आसन ले और पूरा भाग लिए और वक्ता उठ के गए तभी श्रोता उठे, उसको बोलते हैं अनुशासन। उसके बाद इसी लाइन में आता है परवाह लेवल, मर्याद लेवल और पुष्ट लेवल। मर्यादा लेवल का श्रोता अर्थात परवाह लेवल का श्रोता। परवाह से भी पहला एक शब्द है लापरवाह। ये लड़का बहुत लापरवाह है, लापरवाही। किसको लापरवाही बोलेंगे? अपने लड़का को भी कभी कभी बोला ये लड़का लापरवाही है, बोलते कि नहीं? बोल, स्कूल से आता है और जूता एक तरफ फेंक देता है, मोजा एक तरफ फेंक देता है और टाई एक तरफ फेंक देता है, तो क्या बोलेंगे? ये संभाल के रख, कितना लापरवाही करता है, बोलते कि नहीं? यानी जो परवाह नहीं करता है वो लापरवाह। ला मतलब अरबी शब्द में लापरवाह नहीं, जिसको पता नहीं उसको लापत्ता बोलते हैं ना, पेपर में आता है लापत्ता, जिसको पता नहीं वो लापत्ता। तो लापरवाही मतलब जो परवाह नहीं करता वो लापरवाही है। तो वो हम छोटे छोटे उसमें लापरवाही शब्द यूज करते हैं, लेकिन अध्यात्म शास्त्र कहता है आप संसार में साइंटिस्ट बन करके दूसरे ग्रह में भी चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं। अध्यात्म विद्या कहता है सब लापरवाही है। जिनको मनुष्य शरीर में आकर के आत्मा, परात्मा, परमात्मा, मोक्ष, सल्वेशन, लिबरेशन, ऐसे मोक्ष आत्मा को मोक्ष नहीं दिला सका तो वो मनुष्य शरीर जो है लापरवाही में ही बीत गया। ये धर्मशास्त्र का निर्णय है। समझ में आई बात? करोड़ कमा लो, लाख कमा लो, धरती में सारा राज्य करो, चक्रवर्ती बनो, इंद्र के आसन ले लो, लेकिन मोक्ष का काम नहीं किया, आत्मा का जन्म मरण का फेरा से निकलने का काम नहीं किया, तो तुम कौन हो? लापरवाही हो, ऐसा बोलते हैं। अब आ गए आत्मा के लाइन में, जैसे आए तो कम से कम लापरवाही की दुनिया से छोड़ करके वो कहाँ आया? परवाह में आया। वो परवाह है, यानी अपना परवाह किया, अपने आत्मा का परवाह किया, जन्म मरण से मुझे निकलना है, ऐसा परवाह में तो आया कम से कम। बस बहुत समय तक परवाह में आते 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 फिर मर्याद में आते हैं, मर्याद लेवल का वक्त श्रोता हो जाएगा। ठीक है, और फिर मर्यादा लेवल मतलब मर्यादा में रह करके,
मर्यादा, जैसे मंदिर का मर्यादा में, हाँ, और कभी कभी मुझे तो जाने का मन नहीं है, ये कथा चर्चा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्रीमती जो है ना बार बार कचंग 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 करती रहती है, तो इसके लिए भी जाना पड़ता है बोले, यानी फॉर समबडी सेक, कसई किसी के लिए जाना, किसी के मर्यादा के वास्ते जाना, उसको बोलते हैं मर्यादा दर्जा का श्रोता। वक्ता भाई वह वक्ता का भी वही है। क्या करें, मैं तो इंजीनियर होने के लिए पढ़ रहा था, गुरुजी ने ये रास्ता पकड़ो करके बोले, इसलिए गुरुजी के लिए कर रहे हैं, गुरुजी के लिए प्रवचन कर रहे हैं। ये कौन दर्जा का वक्ता हो गया? अच्छा बोलता है, बड़े बढ़िया से बात को प्रस्तुत करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसके लिए कर रहा है? गुरुजी के लिए कर रहा है। ये मर्यादा का लेवल का वक्ता है। श्रोता का भी यही रहता है, बहुत बड़ा एरिया है इसका। और एक उससे भी हायर श्रोता होता है, वो पुष्ट दर्जा का, नाम ही पुष्ट, क्या समझे? फेरेक्स के डब्बा में आता है ना, रिष्ट पुष्ट भोजन बोलते हैं, पौष्टिक आहार बोलते हैं ना। हाँ, ये ऐसा पौष्टिक आहार, अर्थात इट इज फॉर माई सेक, ये कथा चर्चा मेरे लिए, आत्मा, मेरी आत्मा को मुझे उद्धार करना है। तो सदगुरु महाराज का जो भी सेवा कर रहे थे, क्या बोले, कर आत्मा के धर्म नहीं बोल रहे थे, आत्मा के कारण बोल के नहीं आया, वो अपने आत्मा के उद्धार के लिए जो या बोलता है या सुनता है, तो उसको पुष्ट दर्जा का श्रोता बोलते। देवचंद्र जी महाराज का अभी का जो बैठक है, जो सुनने बैठ रहे हैं ना, ये पुष्ट दर्जा का, ये मर्यादा वाला, ये परवा वाला श्रोता नहीं है। वो घर से निकलते ही वो मेरी आत्मा के कल्याण करके निकले हुए हैं ना। इसीलिए हम भी ये अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कौन दर्जा के, कौन से दर्जा का श्रोता हूं, वक्ता हूं, वो दिखाई देता है। अब नियम को बताए उन्होंने, तो निष्ठाले सुनने लगे, और आगे बोला लालदास जी महाराज ने, होए बल्लभियों से खटपट। देवचंद्र जी महाराज का अपना नियम है, वो तो नियम से सुन रहे, तो बल्लभियों से खटपट होने का क्या मतलब? वो तो अपना कर रहे हैं। तो खटपट इसीलिए होता है ना, जहां एक सच्चाई में जाता है तो दूसरा ऑफिस में खटपट क्यों होता है? एक घुस खाता नहीं है और बाकी सब घुस खाने वाले, तो खटपट शुरू हो ही जाता है। रिश्वत नहीं लेता कोई, तो उसके ऊपर वो कितना दुश्मन होता है। तो जहां सच्चाई का जो है, वहां पर जुल्म मचाने वाले होते हैं। यहाँ सदगुरु महाराज अब कभी कभार 2-4 मिनट 5 मिनट देरी हो गया तो हो गया, ऐसे ही कुछ, कभी स्वास्थ्य के कारण या कुछ कारण, नहीं तो वो कभी देरी से आते नहीं। लेकिन छूट गया, सपोज एक श्लोक आगे बांच भी लिया भट्ट जी ने, तो आके साइलेंस अपने आसन में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही समय पूरा हुआ तो फिर वो भागवत लेके गुरु के पीछे 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 जाते हैं, और घर में जा कर के आज ये कारण से मुझे आना देरी हुआ, और कारण बताते हैं क्यों देरी हुआ, तो उसके कारण मुझे वो एक श्लोक आपने पढ़ लिया, तो कृपया वो मुझे सुना दीजिए। फिर उसको सुना करके छुट्टी मिलती है। और वैसे नहीं है कि ये जो हर देश देरी से, ऐसी बात नहीं, महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार है, तो थोड़ा 5-2 मिनट वेट करते हैं देवचंद्र आने के, नहीं प्राय आते ही हैं। लेकिन ये चीज को उन बल्लभियों ने, जो थे वो पुराना जो श्रोता थे, उन्होंने विचार किया। एक आपस में पूछते हैं, तुझे मालूम है, तूने याद किया है, जब तक देवचंद्र नहीं आता है ना, ये भट्ट नया श्लोक उच्चारण नहीं करता है, तुमने याद किया है? दूसरों को याद न भी हो ना, तो भी जबरदस्ती दिमाग में याद डाल देते। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं ना,
बेचारा वो आराम से साधारण अपने भक्ति कर रहा है, अपनी सेवा कर रहा है। तेरे को मालूम है फलाने की लड़की तो भाग गई, तेरे को याद है फलाना लड़का ने क्या, वो उसके साधारण दिमाग में, भक्ति में, दिमाग में संसार घुसाने के लोग, ये आदत होती है, संसार का नियम है। इसीलिए तो ये 13 हत्यार माया को बोले, ये ना औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, कहीं ना कहीं ये कान में दुनिया भर का डस्टबिन डालते ही है। जितना भी बचने का कोशिश करो, यत्र तत्र माया ही माया का है, तो कितना बच पाएगा हो। इसीलिए तारतम वाणी लेकर रख दिए हैं धनी ने, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बाहर का बंद करो पढ़ते रहो, ऐसा कुछ हो तो जीवन में उजाला आ जाएगा। तो वो आपस में बोलने लगे, तुम लोगों ने याद किया, जब तक देवचंद्र नहीं आता है तब नया श्लोक उच्चारण नहीं होता, हम तो बस एक मूर्ति है उसके सामने। हाँ, दूसरा बोलता है मैंने भी याद किया हूं, शायद देवचंद्र एक्स्ट्रा पैसा देता है क्या ओवर से। दूसरा बोलता है पैसा हम देते हैं। बस अब इस तरह से लोग बोल रहे हैं। तो दूसरा नियम सदगुरु का है कि जल पान को तब करे जब आहार देवे आत्म। देखिए नियम का जो बता रहे हैं, अब इसमें हम कितने पालन कर सकते हैं वो अपने ऊपर है। मतलब शरीर को भोजन तब देते हैं जब उनको आत्मा का खुराक मिलता है। यानी जिस दिन भागवत सुनने को होता है उस दिन करते हैं, और जिस दिन भागवत अपने से गलती हुई तो वो तो करेंगे ही नहीं, अपने से नहीं पहुंच पाए तो बात अलग है। लेकिन जहाँ कंटिन्यू भागवत का जो ज्ञान दिया जाता है वहाँ पर द्वादशी तिथि के दिन भागवत नहीं होता है, बोलते हैं वो सुत जी का धाम गमन है बोलते हैं, इसलिए उस दिन विश्राम देते हैं। जैसे वृंदावन में जो कंटिन्यू भागवत होता है ना, उस तिथि के दिन वहाँ पर नहीं। ऐसा जैसे वो जो सीख रहे हैं उनको तो एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए ना, साल में महीना में 2 दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। अब हर संडे छुट्टी होती है, महीना में 4 बार, बेचारा भागवत पढ़ाने वाला को छुट्टी कब होती है। ऐसे ही तिथि मिला करके नहीं होते हैं उस दिन भागवत, विद्यार्थी भी फ्रेश हो जाते हैं और गुरु भी। लेकिन देवचंद्र जी जब जिस दिन भागवत क्लास नहीं होता है तो उस दिन भोजन नहीं करते हैं। अब उन लोगों का जो नियम है वो एकादशी को व्रत करते हैं, द्वादशी को तो भोजन करते हैं। उनको भागवत की कथा से उनको क्या मतलब है, जो अपना पुराना कर्मकांड है एकादशी को व्रत बैठने का, बस उतना ही ज्ञान है। अब देवचंद्र जी महाराज एकादशी को चर्चा होती है, भागवत कथा होती है, तो आत्मा को खुराक मिल जाता है और बढ़िया से शरीर को भोजन देते हैं। उनको तो सीधा सीधा हिसाब है। अब उन लोगों ने ये चीज को भी मार्क करने वाले हैं। हाँ, तो ये अभी हम खाली सदगुरु को निष्ठा को देख रहे हैं। उनका जो कदी 1-2 श्लोक आगे बाँचे हुए तो फिर अब पुस्तक मंगाए कि वही सुने बचन न, ऐसा जान के वह भट्ट जी तोलो न खोले पुस्तक, जोलो देवचंद्र जी न आवही और बात न करे बुजुर्ग। भागवत के श्रेष्ठ जो बात है, श्लोक का जो असली अर्थ है वो नहीं खोलते हैं, और जब तक देवचंद्र नहीं आते हैं। तो लोगों ने पता चला, तुम देखा जब तक वो देवचंद्र नहीं आता है ना, नया श्लोक उच्चारण नहीं करता है। हाँ, रहे श्रोता शहर के चौधरी मतलब बड़े बड़े लोग, सेठ साहूकार, और बड़े साहूकार सो मार्ग बल्लभी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। इस तरह से, अब मैंने पहले कह दिया सुंदर साहब जी, ये 14 वर्ष के अंदर की बात है। ऐसे 1 दिन 2 दिन में शुरू, ऐसा नहीं, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल की बात है। सब इसे मिला के, लेकिन हमेशा रहे कुछ ना कुछ खटपट होता ही रहता है। तो ऐसे ही एक दिवस भट्ट को पूछिया, उन लोगों के पास बहुत समय तक चर्चा चलने के बाद एक दिन तो रहा नहीं गया, अब पूछ ही लिया भट्ट जी को, भट्ट जी आपके नजर में हम क्या हैं?
क्यों? हम तो सर के चौधरी हैं, हमने स्थापना किया है और हम ही आपको व्यवहारिक जुगाड़ करते हैं। आपके नज़र में हम कौन है? बेचारा भटक, क्या मालूम कौन से एंगल से पूछ रहे हैं। भट्ट जी को बेचारा समझ में नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? जब लगा ये तुम्हारा प्रिय देवचंद्र नहीं आता है, तब तक कोई उच्चारण नहीं करते हो। तब कहा, कांजी भट्ट, मुझे न कहो कि आश, मुझे क्यों व्यवहार जोड़ रहे हो? मुझे किसी का आश नहीं है। बस इतना जरूर है, मैं आगे बाँचत श्याम जी, मैं श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप जो उनका भागवत है, उनका ही स्वरूप को जो भागवत है उसी को मैं बाँचता हूँ। श्याम जी सामने में है और मुझे किसी का आश नहीं। और श्रोता की बात कहोगे तो श्रोता तो एक देवचंद्र जी है। ले, अगर श्रोता के बात कहूं तो एक देवचंद्र है। मैं आगे बाँचत श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास है। और मोहे अगर कुछ प्राप्ति है तो होए तुम असो, मुझे 2-4 पैसा अगर मिलता है तो तुम्हारे से मिलता है, और सुनने वाले में देवचंद्र श्रोता है। बात नीट एंड क्लीन, कोई छक्का पंजा नहीं, जो करना है करो, बात यही है। क्योंकि मैं आगे पीछे कुछ श्लोक आगे पीछे करूं तो पूछने आ जाता है। और पैसा के मामले में होए क्या, ये गरीब से दिन में 9-9 घंटा तो यहीं रहता है, उसको बुढ़ा पिता पता नहीं क्या करते हैं, है? इसके पास है क्या जो मुझे दे? देने वाला तो तुम ही लोग हो, हमने काम मना किया है। तो तिस वास्ते इन आय से मैं करता हूँ उच्चारण, इसलिए वो जब आने के बाद मैं उच्चारण करता हूँ। मैं कहूँ कि आशा ना करूं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मुझे भागवत करके मेरे व्यवहार चलाना नहीं है, मेरा ऊपर वाला ने अपने व्यवस्था कर दिया है। तो जब देवचंद्र जी एक सुनते हैं करके बोला ना, इनको बहुत चोट लगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, अपने कितना नीचे लगा ना। गुस्सा के कारण ये लोग बोले नहीं, तब सब मूगे रहे, बोलत नहीं कोई, मुझे नहीं बोले। कथा सुना घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में हो, इतना गुस्सा मन में लेके बैठ गए। आप विचार करो, अगर हमारा अंतस्करण भी इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा, फलना का निंदा, अपने प्रशंसा, इसी से हमारा डेली रूटीन अगर बीतता है और हृदय एक कूड़ा कचरा से भर जाता है, तो क्या मतलब हुआ ना? चेहरा अच्छा होने से, अच्छा कपड़ा पहने से, अच्छा श्रृंगार करने से क्या मतलब हुआ? हृदय तो कचरा से भरा हुआ है। हाँ, कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट बोलते हैं। चावल की बोरी, कभी चावल की बोरी देखी है? बोरी तो सुतली की होती है, चावल की बोरी कहाँ से नाम पड़ा? हाँ? चावल रखा है इसलिए, सब्जी की कढ़ाई, सब्जी की कढ़ाई, दूध का बर्तन, बर्तन तो स्टील का ही होगा, लेकिन दूध का बर्तन कहाँ से आया? बहुत सुंदर लॉजिक है इसमें, है ना? तो अंदर जो रखा हुआ है उसके आधार पर उस बर्तन का नाम हो रहा है। चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, बोरी तो सुतली की है, रखा उसमें क्या है? घर में ही इतना सुंदर ज्ञान है, महापुरुषों ने उजागर किया है उसे, है ना? थोड़ा सा ध्यान से विचार करेंगे, अगर चावल रखा हुआ बोरी का नाम चावल की बोरी, गेहूं रखा हुआ गेहूं की बोरी, तो मेरे अंदर जो 5 तत्वों का शरीर, 4 अंतस्करण, मेरे अंदर मैंने क्या रखा हूं? परमात्मा का धाम, नाम, सुमिरन, परमात्मा का भजन, उनका याद, श्वास श्वास निज नाम जपो, है? धाम तलाव कुंजवन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहे, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के। मैंने अपने अंदर परम नाम रखा है कि मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य क्या रखा हूं मैंने अपने हृदय में? अपने आप को देखना चाहिए ना। जैसे एक घर में बहुत सारे बर्तन होता है, दराज है, गोदरेज है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब कुछ है, सब देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए,
अपना अपना वो सामग्री अपने स्थान में लिमिटेशन ठीक है, लेकिन उसी सामग्री के लाइन में एक लुकिंग ग्लास भी दीवार में है, एक लुकिंग ग्लास भी दीवार में है, तो वहां पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? आईना में पहुंचने के बाद एक सेकंड हम रुकते हैं और अपने को थोड़ा सा, दादी माँ भी कमर टेढ़ी टेढ़ी करके गएगी, वो भी वहां पर खड़ी हो गई तो एक सेकंड तो वो भी रुकती है कि मेरे टेढ़ी वजूद मेरा कैसा दिखाई दे रहा। एक सेकंड तो गूंगा भी रुकेगा अंधा को छोड़ के, एक सेकंड तो वो भी रुकेगा, कहने मतलब अपने को देखेगा कहीं कुछ है क्या, मैं कैसा हूं, जो भी है देखेगा जरूर। इसी तरह इतने सारे संसार, इतने सारे सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों के पीछे जो है एक तारतम सागर जैसे ग्रंथ भी है जो आत्मा की पहचान कराता है। तो तारतम तो आईना है, हम तारतम को पढ़े लिखे और तारतम को पाठ करें तो वहां रुकना चाहिए कि ये मेरी कहानी कहाँ की है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, अर्थात तारतम्य में जाकर रुकना चाहिए। मेरा अंतस्करण क्या है उसको देखना चाहिए, उसी से हमारा नाम बनता है। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। वासना शब्द देखिए, देखिए कितना सुंदर है। लाडलियां लाहुत की, ऐसे ऐसे नाम दिया हुआ है, तो यथा नाम तथा गुण होना चाहिए ना, है कि नहीं? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब इंद्रावती आत्मा को कहते तो इंद्रावती आत्मा धाम की तुम आए सवाइया दुख गया सब दूर, तो इंद्रावती आत्मा क्या कहती है? मैं धाम की इंद्रावती आत्मा हूं, तो मुझे इंद्रावती जैसा ही मुझे आचरण करनी चाहिए। वितक में ही आ रहा है ना सारे। तो कहने का मतलब हुआ कि हम इतना वजनदार बन जाते हैं ना, हम थकते क्यों ज्यादा? साधु संत, जैसे गुरु महाराज का अंतिम श्वास तक शरीर इतना फ्रेश था, वो डिवाइन बॉडी, उन्होंने जीवन में साधना की, वो बात अलग है, तो बहुत फास्ट चलते थे गुरु महाराज और थकते नहीं थे। हम थकते इसीलिए, आप ध्यान से देखना, दिन भर का रूटीन पैनल देखना, जिस दिन आपने 2-4 दिन से गुस्सा किया है, जिनको एक दो को डांटा है, उस दिन रात को अंदाज लगाना, कोई ऐसा मीटर लगा के बैठना, आपका नस नस थका हुआ होता है। और जिस दिन आपने हंस से खेली से खेलना और जो एकदम फ्रेश में आपने थोड़ा भजन वजन किए, भजन भक्ति किए, ध्यान किए, सुमेरन किए, ऐसा माहौल में आप देखना अपने मेंटालिटी को बहुत हल्का सा लगता है। और हमारा सारा जीवन जो है ना, वो ज्ञान का कवच पहने नहीं है और ये सब कुछ मेरा ही है, हम ही कर रहे हैं, इस तरह से, इस भाव से आकर के बहुत वजनदार बन जाते। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सुक्ति में कहा है, एक चींटी 10वीं मंजिल से जमीन में गिरेगी ना, चींटी क्या करेगी? चलना शुरू करेगी। चींटी जब गिरती है ना, से चलना शुरू। हम 10 मंजिल की बात मत करिए, 3 मंजिल से हम गिर गए तो देखना हमारा क्या। क्यों? हमारा वजन है। संसार इतना इतना हमने वजनदार खुद बनाया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये सब लेकर के, अब क्या करना है? जब टैंकी के पानी में बहुत कचरा होता है तो ऊपर से हम फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या करता है? पानी को पूरा फिल्टर कर देते हैं। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान से उसको फिल्टर करना चाहिए। इसलिए काम, क्रोध, लोभ मोह सबको होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें निज नाम का अंतिम चौपाई क्या कहती है? जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। वो फिटकरी जैसा धाम को ज्यादा असर होना चाहिए। ये सब खाली हो जाए, काम क्रोध, उसे भजन करो, ऐसा नहीं, वो होगा ही नहीं। कोयला न काला होगा, हाथ में रखो तो भी काला बनेगा, जला के रखो तो भी जलाएगा। ये मोह माया संसार खाली होने वाला नहीं, बनाया ही इसी का है।
अहंकार से ही बना हुआ है, इसलिए ये खाली नहीं होगा। इसलिए धनी ने ये समझ करके ही तारतम्य लेके आए। इसलिए माया के लिए क्या बोला शंकराचार्य ने, सब विवेचन किया, कुछ नहीं समझ में आया माया के, बोल दिया अनिर्वचनीय, बोल दिया अनिर्वचनीय, माया का कोई परिभाषा नहीं। प्राज्ञ जी ने कहा ये माया से अति बलवंती उपनिषद मूलधनी था, कि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसलिए ये यहाँ से जीत के जाने के लिए सोचो मत, धनी को पकड़ो। हाँ, कभी कभी जो बच्चा को, इसको मैं बेत लगाता हूँ करके माँ ऐसा उठाती है, घूम के आकर पल्लू पकड़ लेती है। हाँ, बच्चा ने साड़ी का पकड़ लिया तो अब कैसे मारेंगे, मारने में तो जोड़ नहीं पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा दूर से आया तो मार, मजा आता है मारने में, है ना, बहुत जोर से लगता है। जो बगल में चिपक गया तो उसको कैसे मारेंगे। हाँ, ऐसे ही धनी को पहचान करके धनी में चिपक गए, माया आती है पीछे पीछे, ये तो बैठ गई, ये तो परमात्मा से चिपक गया करके माया चल भाग जाती। एक आदमी गया बेचारा मोहरलोक में, यमराज ने पूछा तेरा तो 80% नरक है, 20% अच्छा है, तेरा 20% अच्छा संस्कार है, वो 20% के कारण तो थोड़ी समय परमात्मा के पास बैठ सकता है, तो दोनों तो भोगना पड़ेगा ही, तो कौन सा भोगेगा पहला? तो बोला वो अच्छा वाला भोग ही लेता हूं, बाद में नरक बाद में भोगेंगे। तो अच्छा वाला भोगने के लिए 20% भोगने के लिए उसको वैकुंठ में भगवान के पास गया। वहाँ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति होती है। तो उसने एक जगह बैठ, उसको मिल गया, तो 20% भोगने के लिए गया। जैसे उसको 20% भोगने का पूरा हो गया तो अब उसको पास संदेश आ गया कि उसका 20% हो गया है, अब उसको 80% भोगना बाकी है, तो उसको भेजो, लेके आओ। तो जैसे वो संदेश पहुंचा तो और नजदीक भगवान विष्णु के पास और नजदीक जाता है। आज क्यों ये बगल में क्यों आ रहा है? देखे ना, वो यमराज का दूत बुला रहा है, मेरा और 80% वहाँ भोगना है, वहाँ बुला रहा है, तो और नजदीक जाए, भगवान उनको बोल दो ना, और बोल दो ना। तो उसने लौट के बोला यमराज के दूतों को, ओए, जो भगवान के पास में आ गया है वो थोड़ी नहीं वापस जाए। भगवान के पास जो आ गया है वो थोड़ी नहीं वापस है, बैटरी वो थोड़ी नहीं वापस जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, तो ऐसा ऐसा करके, हाँ, जैसे बच्चे चिपक जाते हैं माँ के गोदे, चिपक ही गया भागता, तो भगवान ने बोला ऐ छोड़ दे इसको, तुम लोग वापस जाओ, बच गया ना। ऐसे ही तारतम्य ने सीधा ले जाकर राज्य की हृदय से जुड़ा दिया। पता चल गया, अरे राज्य महाराज ने हमको कुछ समय के लिए खेल दिखाने के लिए बुलाए। माया से बचने का यही उपाय है। तो प्यारे सुंदर साधु जी, हम जीवन को खजाना परम धाम के दिए हैं। परम धाम का खजाना सदगुरु ने किस तरह से धरती में ले आए, उन्होंने किस तरह से साधना किया, उस साधना पक्ष को हम एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे हम सदगुरु महाराज को याद करते हुए अपने हृदय में उनके परिश्रम को, उनकी कीमत को हम श्रद्धा के रूप में हृदय कोमल बना रहे हैं, ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर कोमल हृदय में बैठ जाए। धनी ने क्या कहा है, कोमल चित्त कर लीजियो धनी तनेरे वचन। धनी का वचन को कोमल हृदय से लियो। कोमल कैसे बनेगा? जब हम उसमें अपनापन आ जाता है तो कोमल हो जाता है। तो वो अपनापन क्रिएट करने के लिए सामाजिक व्यवस्था, राज्य ने व्यवस्था की है, या मंदिर के व्यवस्थापन या गुरुजनों के व्यवस्थापन में ये कार्यक्रम इस तरह से संचालन हो रहा है ना। इसीलिए वो सुन रहे, लेकिन खजाना धनी ने हमें दे चुके हैं, तो अब वो ज्ञान को लेकर के अगर कहीं कभी कभी भूल भी गए हैं तो उसको उजागर करके हमें सत्संग द्वारा, ये ज्ञान द्वारा दिल को साफ करना ही सबसे बड़ी बात है, और ज्यादा मेहनत इसी में लगता है। अंदर का कूड़ा कचरा
फेंकना है। आप लोग बर्तन साफ करते हो घर में, तो बर्तन साफ करते हैं, बर्तन का अंदर ध्यान देते हो कि बाहर में जो काला लगा उसमें ध्यान देते हो? जब बर्तन साफ करते हैं, बाहर का साफ करते हैं कि अंदर में? दूध का बर्तन, दूध वाला आया है, दूध का बर्तन ले करके बोलेंगे, तो दूध का बर्तन लेके आया, ऐसा बाहर देखते हैं कि अंदर देखते हैं? अंदर देखते हैं ना। हो ऐसे ही हमें भी बाहर का शरीर का जाति वर्ण भेद देखने से अच्छा अंदर में हम अंदर का हमारा पात्रता कैसा है, अंदर ध्यान देना होता है। इसीलिए इन जो चौधरी वगैरह जो थे ना, इन लोगों का बाहर से ही देखना रहता है। तो ये चौधरी लोग श्रवण कर रहे हैं, सदगुरु भी श्रवण कर रहे हैं, तो दोनों उसमें, यानी उन लोगों में और सदगुरु के श्रवण में एक बातूनी फर्क कैसा है आपको बता दूं कि सदगुरु महाराज उसी चीज को श्रवण करते हैं। ये चौधरी लोग जो आके सुनते हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए सुनते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। वो भी मंदिर जाता है, वो भी 2-2 घंटा बैठ के सुनता है, वाह, क्योंकि लोग मुझे धार्मिक समझे, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। और देवचंद्र जी महाराज कैसे सुनते हैं? अपने आप को प्रकाशित करने के लिए सुनते हैं। कितना फर्क हुआ? वो अपने आप को प्रकाशित करने, तो वहीं पर 36 तो हो ही गया ना, खटपट तो है ही, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और वो लोग सुनते तो जरूर है, चौधरी लोग, अन्य लोग सुनते तो जरूर है, सुन करके दिल से उतार देते हैं, और देवचंद्र जी महाराज दिल में उतार देते हैं। थोड़ा सा से और में का फर्क है। सुनते हम सब कुछ है, लेकिन दिल से उतार देते हैं, और सदगुरु महाराज दिल में उतार देते हैं, तो खटपट तो होगा ही ना। देवचंद्र जी महाराज, प्राय लोग जो कथा जब सुनते हैं, मंदिर जाते हैं जैसे भी है, और तीर्थ भी जाते हैं, तो आउटर का वो जो है कि मंदिर का लंबाई चौड़ाई, वो कथाकार का लंबाई चौड़ाई, कथा आने वाले श्रोताओं का लंबाई चौड़ाई, कितना मोटा आदमी आया, बोले कितना ठिंगना आया, बाप रे कितने हाइट वाला आया, ऐसा बहुत चर्चाएं चलती है। यानी अन्य जो श्रोता हैं वो हर चीज का लंबाई चौड़ाई देखते हैं, और वो तो किताब का भी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। अभी भी 5वां अध्याय चल रहा है, मैं सोचा हो तो 10वां अध्याय चलना चाहिए। अभी 8 दिन 9 दिन अभी देवचंद्र जी महाराज अभी तारतम अवतरण नहीं हुआ है, लंबाई चौड़ाई देखते हैं कथा के। और देवचंद्र जी महाराज कथा की गहराई को देखते हैं। समझ में आई बात? देवचंद्र उस कथा की गहराई में जाते हैं, और श्री कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला में स्वयं को अपने को वहां प्रत्यक्ष से देख करके चल रहे हैं। ये मेरी कथा है, ये बंसी मेरे लिए बज रही है। सारी चीज उनको गहराई से देखते हैं, और बाकी को तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए देखते हैं, और उन्हें गहराई। ये जो सुनने आते हैं ना, वो अन्य जो चौधरी लोग जामनगर में श्याम जी के मंदिर में बैठे हुए हैं, बल्लभियों हैं, बड़े चौकीदार, तो उनको क्या है कि वो सब जो है ना दूसरों को मतलब सता करके सुनते हैं, और देवचंद्र जी मतलब अपने को तपा करके सुनते हैं। उन्होंने तो वो घर में ही जो पूजा कर रहे थे, उनके पूजा कमरा में तो वही है ना, श्याम जी के मंदिर, जो वस्त्र जो था ना, हरिदास जी जो वस्त्र वही तो लेके आए हैं, तो उनकी पूजा तो वही किस तरह से कर रहे थे, तो वो तो कंटिन्यू है ना, यहाँ भी तो वही कर रहे हैं। इसलिए उनको वो पूजा करना, ये करना, अपने को पूरा तपस्या से वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो तो उस तरह से अपने को तपा करके सुनते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। बाकी लोग बस पुस्तक सुनते हैं,
पुस्तक पढ़ते हैं, देवचंद्र जी महाराज अपने ही मस्तक पढ़ते हैं। मैं कितने समझ रहा हूँ, ये मुझे भेजा में गए कि नहीं गया, ये बात को मैंने समझा कि नहीं समझा। बिल्कुल अंतरंग श्रोता है देवचंद्र, तो खटपट तो होगा ही। बस वो लोग सुनने के लिए सुनते हैं और देवचंद्र जी महाराज अपने आप को चुनने के लिए सुनते हैं कि मैं कौन सी दर्जा का आत्मा हूं। अपने आप को चुनने के लिए सुनते हैं और वो लोग सुनने के लिए सुनते हैं। बहुत फर्क इसी जगह में होता है। देवचंद्र जी महाराज का इन शब्दों से हमें बिल्कुल अपने आप को देखना चाहिए। इसीलिए बीतक एक परिवर्तन पर्व है, मौसम एक परिवर्तन ग्रंथ है और हृदय को परिवर्तन करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए बरसात में ऊपर से जब बरसात होती है तो जमीन शुद्ध होता है, जमीन नरम होता है और नरम जमीन में बीज उगता है। इसी तरह परमात्मा ने भी सावन के महीने में हमें ये कथा के बरसात से, चर्चा के बरसात से हमारे हृदय को कोमल बना रहे हैं, ताकि वो ऊर्जा जो है परमात्मा का, परम धाम का जो बीज उसमें उग जाए। तो तिस वास्ते इन आय से मैं करत उच्चार, मैं काहू की आशा ना करो, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। मुझे ये भागवत की कथा चर्चा करके मुझे जीविका चलाना नहीं है। मैं श्याम जी के मंदिर के सामने बस श्याम श्री कृष्ण का वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत को चर्चा करता हूँ और कथा करता हूँ। सुनने वाले में देवचंद्र है, साफ बोल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, घर में जाने के बाद वो लोग क्या करने लगे, देखने चौपाई क्या बोलती है, छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहिर दृष्टि अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। छिद्र को ढूंढत रहे। उसके बाद जाने के बाद तो जो एक ही बात रहे थे, तुम क्यों इस तरह देवचंद्र को आने के बाद ही कथा उच्चारण करते हो, हम क्या यहाँ घास काटने आए हैं, हमको क्या गौशाला चलाने जैसा लगा तुमको? और बहुत कुछ सुना दिए थे। तो बोले मैं श्याम जी के सामने में कथा करता हूँ और देवचंद्र श्रोता एक ही है। तो बहुत दुखी हो गए और छिद्र को ढूंढने लगे। अब ऐसा गलती ढूंढेंगे देवचंद्र को ताकि गुरु शिष्य दोनों को यहाँ से संन्यास दिला दें, करके आप सब लगे हैं ढूंढने के लिए। आप हैं सुंदर साथ जी, जब हम मंदिर जाते हैं, कथा सुनने तो आ रहे हैं ना लोग, है कि नहीं, जब हम कथा श्रवण करने जाएं, मंदिर दर्शन करने जाएं, इस तरह से जाएं, ये होके जाएं कि जैसे हम जब सोने जाते हैं, बिस्तरा तैयार करते हैं और जब गहरा नींद में जाना जब चाहते हैं तो हम कैसे जाते हैं गहरे नींद में जाने के लिए? जैसे बिस्तरा में गए और ऐसे सोने के प्रयास करते हैं कि अब हम न शारीरिक परिचय न मानसिक परिचय सब छोड़ छाड़ के जाएंगे। तो गहरे नींद में आपको पता चलता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं घर की बहू हूँ, सास हूँ, हाकिम हूँ, ऑफिसर हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये सब रहता है। ये आउटर परिचय इंट्रोडक्शन जो है सारा ड्रॉप हो जाता है और बिल्कुल स्वयं के साथ होते हैं। इसीलिए उस जगह में आधा घंटा भी स्वयं के साथ रहे तो जब नींद खुल जाती है तो फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारा संसार लेके गहरी नींद में नहीं गए। ये एक सुंदर लॉजिक है कि जिस तरह से हमने सारा आउटर परिचय को ड्रॉप करके ही हमें घोर नींद का आनंद आता है, इसी तरह परमात्मा के सान्निध्यता आत्मीय दशा में तभी आता है जब हम मंदिर एटलीस्ट कथा चर्चा में आते हैं। तो जैसे चप्पल जूता बाहर खोल के आते हैं, ऐसे सारी दुनिया का परिचय बाहर ही खोल के राज्य के अंगना होकर के सामने में आए तो एक परिणाम में भी हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। बिल्कुल आत्मा स्वरूप में आकर के बस राज्य से इतने ही कहे कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सर्वांगों साक्षात। ये अभ्यास करने से ये अंतरात्मा दर्शन करती है। एक रात या एक बार का प्रयास से नहीं, ये बार बार इसको प्रयास करना पड़ता है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, करते कि नहीं करते? एक बार स्नान करने से हो जाता है क्या?
तो शरीर तो अशुद्ध है ही, और इसको हम पवित्र करते हैं पानी से स्नान करके। ऐसे ही भजन रूपी पानी से, भक्ति रूपी पानी से, जप रूपी पानी से, ज्ञान रूपी पानी से इसको साफ करते रहना पड़ेगा अंतस्करण को। तो जैसे लुकिंग ग्लास में मैला जब जम जाता है तो धीरे 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 करके बहुत मोटा हो जाता है, उसको एक ही साथ साफ करने में टाइम लगता है। उसको रोज साफ करते रहेंगे तो उसका ग्लास का रिफ्लेक्शन आता रहता है। अज्ञान का 3 दर्जा होता है। एक माँ के पेट में जब बच्चा को जो जाली से जब घेरता है, जिसको वूम्ब बोलते हैं, तो वो बहुत मोटा होता है। ऐसे ही हमारे में अज्ञान का एक तामसी गुण वाला जो है ये बहुत मोटा होता है। ये अंटर शंटर मेहनत से जाने वाला नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको बोलते हैं जीव के दर्जा से लगा हुआ पर्दा, तामसी पर्दा है। दूसरा शास्त्र में बताया है कि आईना में लगा हुआ गंदा जैसा, जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के मेहनत करने से रिफ्लेक्शन आ ही जाता है, और ये कहते हैं रजोगुनी पर्दा, रजोगुनी जगह का अज्ञान। और जो तीसरा है वो राख में, लकड़ी का जो राख होता है जलने का, चिनगार अंदर छुपा हुआ होता है। चिनगार को राख ने घेरा हो, उसमें एक बार करके फूंक मारने से उड़ जाता है। यह है सतगुनी पर्दा। तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को रजोगुनी, सतगुनी, तमोगुनी में कौन से पर्दा है? तो प्राणनाथ जी कहते तुम्हारे अंदर सतगुनी पर्दा अर्थात वो राख को, चिनगारी को राख ने घेरा हो, इतना ही है। थोड़ा सा ध्यान देकर फूंक मारो, तुम्हारा अंदर, अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षत्रिय समझा करके सिद्धपुर से केशवदास जी निकले हुए थे, है ना। ऐसे ही थोड़ा सा अगर ध्यान दिया तो वो पर्दा उड़ सकता है। ईश्वरीय सृष्टि के दर्जा में थोड़ा आईना में लगा हुआ जैसा, उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो नारायणी जीव को तो इतना मोटा पर्दा है कि उसको तो खाली धोना साफ करना ही नहीं, वो तो बिच्छी की तरह उल्टा डंक मारने आता है। मैं मेरा अन्ना खा रहा हूं, तेरे का क्या बिगड़ा, तू तेरा बाप का अन्ना खा। बार बार ज्ञान देने आता है, कहीं नहीं, ज्ञानी कहीं का, पक साला यहां से करके उसको तो पीट पाट करके भगा देते हैं गुरु को। हाँ, एक महात्मा जी वो बिच्छू को पानी से निकाल रहे हैं, वो बिच्छू डंक मार रहा है। तो दूसरे ने बोला कि भाई क्या बात है महाराज, इतना डंक मार रहे हैं, बार बार उसी को पानी से निकाल रहे हैं। तो महात्मा बोलते उसका धर्म है, ये उसका धर्म है डंक मारना, मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ू? मेरा धर्म है बचाना, उसका धर्म है डंक मारना। जब वो उसका धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ू? ऐसे कोई गुरु मिले जीवन में तो वो बचा लेंगे, नहीं तो ये यू माइंड योर बिजनेस, डोंट पोक योर नोज बोलते हैं। तो अपने आप को देखना होगा कि अगर ये शास्त्रों में बताया है तो मेरे अंदर कौन दर्जा का पर्दा है। ये सब शास्त्र आईना है। गुरु महाराज ने सुक्ति में कहा है, चाहे हिंदू का घर हो, चाहे ईसाई का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, सबके घर में आईना है। और कोई आईना नहीं कहता है कि मैं मुसलमान के आईना से मुसलमानी दिखाता हूं, हिंदू का आईना से हिंदू दिखाता हूं। आईना सबका घर में आईना अपना ही चेहरा देखता है। चाहे बाइबल खोलो, चाहे कुरान खोलो, चाहे वेद खोलो, खोजी आत्मा अपने नक्शा देखती है। गुरु महाराज ने अपने सुक्ति में कहा है। तो बीतक तो हमारे और डायरेक्ट आईना है, तो इसको अपने को देखने में सरल होता है। 2 जने मियाँ बीवी थे। पत्नी रोज रसोई के हवेली से, रसोई के चौक से जब भोजन करने आते हैं, देखो ना ये सामने वाला, ये इनका छत में जो कपड़ा सुखाया है, हमारा भी सफेद कपड़ा है, इसका सफेद कितना काला काला होता है। कपड़ा अपने धोने नहीं जानती, ये कौन धोता है? रोज ऐसी बात करती है।
तो पतिदेव अब क्या बोले, भोजन वोजन किए, अपने नाश्ता में अपने काम में चले गए। रोज रोज वो काम वाली क्या, पानी तो वही, हमारा इनके पानी अलग थोड़ी है, हमारा जैसे तो पानी, हमारा कपड़ा साफ होता है, इनका कपड़ा साफ नहीं होता है, धोने नहीं जानते हैं ये, वह बोलते रहते। तो एक दिन संडे का दिन था, पतिदेव उठा और सब अपना काम किए। तो पत्नी बोलते, अरे आज आश्चर्य हो गया, आपने बोल दिया क्या इन लोगों को? उनके काम वाली को बोला कि आज कपड़ा साफ दिखाई रह रहा है, अच्छी तरह से धोए आज तो करके। जब पत्नी बोलती है तो पति बोलता है, वो कपड़ा तो कल परसों भी साफ था, तेरा ये रसोई का चौका जो खिड़की का आईना है ना, वो आईना गंदा था, आज सुबह मैंने उसको साफ कर दिया तो साफ दिखाई दे रहा है। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो। सृष्टि परमात्मा की है, राज्य की सृष्टि बहुत सुंदर है। अगर असुंदर है तो हमारे नजर असुंदर है, हमारा चित्तवृत्ति असुंदर है, तो हमें मेहनत करना चाहिए। अपने अंदर बर्तन साफ करते तो अंदर जोड़ देते हैं। ऐसे ही हम कथा चर्चा इन बीतक की, इन सदगुरु की कहानी से, उनकी मेहनत की बात सुन करके हमें अंदर को पवित्र करना है, अंदर साक्षात धामधनी की कृपा देखना है, मेहर देखना है, मेहर का दर्शन करना है। इसलिए संसार में पाताल में कछुआ और मोह सागर बताया है। ये मोह सागर से ही आगे बढ़ने के लिए वेदों में असतोमा सत गमाया, तमसोमा ज्योतिर्गमाया, मृत्युर्मा अमृतम गमाया, कि मोह सागर से मेहर सागर राज्य के दिल तक के गमाया। हमें पहुंचना है, राज्य के मेहर तक पहुंचना है। इसलिए उस मेहर को हमने इसी जीवन में अंदर से कितना हम उस मेहर को समझे हुए हैं। तो अज्ञान में क्या होता है, मेहर सागर में होते हुए भी हम अपने आप को खुद मोह सागर का जीव बना देते हैं। मछली अपने ही मछली पानी में ही है, लेकिन मछली प्यासी रहती है। तो छोटी मछली बड़ी मछली को कहती है, मैं है तो पानी में ही हूं, लेकिन बहुत प्यासी रहता हूं, मैं प्यास से मरने वाला हूं। तो बड़ी मछली कहती है, अरे यार तेरे को जीना नहीं आता है, उल्टा भाई हो जा। मछली जो है ना, जब पानी पीना होता है ना तो उल्टा होना पड़ता है। उल्टा होकर के अंदर का तो बल्ब जो है वो खुल जाता है तो पानी पीती है, फिर जब उल्टा हो जाती है तो पानी अंदर नहीं जाता, उल्टा होना पड़ता है। धनी ने क्या कहा, इन उल्टी से उल्टा है के पिया प्रेम करे सनमुख। क्या कहा, उल्टा ग्लास को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, सुलटा होगा ना। इन उल्टी से उल्टा है। एक भगत गुरु नानक के पास गए, नानक जी, हे गुरुदेव, आप सुबह सुबह चर्चा सुनाते हो, अंदर में इतना परमात्मा का प्रेम भर देते हो, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं सब वो मेहर, वो कृपा सब खर्चा हो जाता है। आंख से थोड़ा बहुत स्वरूप में चला जाता है, कान से थोड़ा बहुत शब्द में चला जाता है, और स्पर्श में चला जाता है, कोई सुगंध में चला जाता है, कोई भोजन में चला जाता है, फिर खाली का खाली हो जाता है, तो कभी भरता ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने, गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, राज्य का मेहर 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 तो बोलते हो, अगर बर्तन लीक होता है तो मेहर कहाँ टिकेगा। तो गुरु नानक ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा समस्या ये है क्या कि जो प्रेम है तुम्हारा अंदर में वो गुना अंग इंद्रियों द्वारा खर्च हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे हो ना तुम, खर्च हो रहा है। तो गुरु नानक ने क्या किया, प्रैक्टिकल बात कर दी। एक बड़ा मट्टी का घड़ा ले आए, बड़ा वाला घड़ा, और छोटा वाला घड़ा भी ले आए। बड़ा वाला मटकी में पानी पूरा भर दिए, और छोटा वाला में पानी भर दिए। तो छोटा वाला में पानी भर करके उन्होंने 10 छेद कर दिया, खिला से टक 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 10 जगह छेदा कर दिया, पानी पूरा बाहर चला गया। बेटा, तुमने बोला जो सुबह तुमने यहाँ पर कथा चर्चा से पानी भरा था, दिन भर में यही खर्चा हो गया ना तेरा, यही बोल रहा है। तो पानी जब बर्तन खाली होगा, पानी वहां से निकल गया। तो तुमने गुना अंग इंद्रिय को दोष दे रहा है ना तू, कि आंख से ये खर्चा हो गया, कान से ये खर्चा हो गया। तो फिर उन्होंने जो उसी खाली बर्तन को, खाली घड़ा को, उन्होंने बड़ा घड़ा में जो पानी भरा था, खाली घड़ा को उसने वो बड़ा पानी के घड़ा में डुबा दिया। गुरु नानक जी ने डुबा दिया,
और डुबाया 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 डुबाया, बेटा देख तो छोटा बर्तन भर गया ना, छोटा बर्तन भर गया ना, हाँ भर गया, मैंने ऊपर से तो पानी नहीं डाला, कैसे भरा? बोले जिस होल से जब पानी बाहर खर्चा हुआ था उसी में से अंदर घुस गया, उसी में से अंदर घुस गया तो बर्तन भर गया। तुम क्या करो, तुम बाहर जा रहे हो तो इन गुना अंग इंद्रियों को दोष मत दो, आंख से परमात्मा का रूप को दर्शन करो, कान से परमात्मा का भजन सुनो, इन गुना अंग इंद्रिय से परमात्मा की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी गुना अंग इंद्रिय से तुम्हारा डिवाइन पवित्र जो महान जो प्रेम है तुमको इसी अंग से अंदर प्रवेश होता है भाई। तो इसीलिए प्राण जी ने क्या कहा बाद में, धनन्ना पांच तत्व, धन्य धन्य ये ब्रह्मांड प्रकृति, सबको धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? चौपाई में आपने पढ़ा है। तो यही गुण अंग इंद्रिय जो है परमात्मा के भजन से भक्ति से यही पार तरने वाला होता है। नाव वही है, लेकिन नाव के पानी के ऊपर नाव तब तक चलेगा जब नाव पानी जो है नाव के अंदर नहीं घुसता है। तो बाहर का पानी अंदर घुसने पर तो डुबाएगा नहीं, इसीलिए ऊपर ऊपर तैरने के लिए ज्ञान परमात्मा ने दिया है, तारतम दिए हैं। तो इस तरह से संसार से तरने के लिए दिए हैं या डूबने के लिए नहीं दिए। ये कवच है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये चौधरी लोग जो श्रोता आते थे वो छिद्र को ढूंढते रहे, गलती को ढूंढने लगे। अब उनको ढूंढने वाला तो सब मिल ही जाता है? लेकिन मिला हुआ जब सब सत्य ऐसा होता नहीं, लेकिन हम फटाक से अब निर्णय ले भी लेते हैं। कभी तो मेरे आंख से देखा करके बोलते हैं, नहीं प्रमाण को जुदा रहा, मेरे आंख से, मैंने खुद मेरी आंख से देखा। तो कभी कभी आंख से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है। एक बेचारा, उसका 5 साल का लड़का, छोटा था, नहीं 2 साल का था, छोटा सा लड़का विदेश गया पैसा कमाने को, और आया वो 20 साल में। एक पत्नी और एक 2 साल का लड़का छोड़ के गया और पैसा कमा करके 20 साल में आया रात्रि में, आया रात को दरवाजा से देखा और जो भेजा देखा उधर तो अपनी पत्नी तो एक जवान लड़का के साथ सोई हुई है। तो लिया तलवार और अपने आंख से देखा है, और जैसे ही काटने को रहा तो पत्नी की आंख खुल गई। अरे तलवार सामने, पतिदेव क्या कर रहे हैं आप? मेरे आंख से देखा हूं। ये कौन है? अरे आपने आंख से देखा सच थोड़ी है, ये आपका ही 2 साल का लड़का जो आपने छोड़ के गया, तो वही तो बादशाह का हो गया। अच्छा मेरा लड़का है। तो तलवार हाथ से गिर गया। तो जीवन में गलती को एक तो हमारे अपने दिमाग में घुसे नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना करना है, किसी को गलती देखना ये है ही नहीं, अपने को शुद्धिकरण करनी है। तो अरे आप थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें। आपके 2 हाथ में वो पड़ोसी वाला, आप रोज वॉकिंग में जाते थे, तो पड़ोसी वाला ने जो बोला कि आप तो वॉकिंग में जा रहे हो ना, हाँ ये 2 पॉलीथीन आप ले जाके थोड़ा फेंक दीजिए ना उधर। तो एक में एक कचरा पचरा जो है पॉलीथीन में भरा हुआ है, इसमें वो बच्चियों का जो टॉयलेट वगैरह रखा हुआ है वो, और तो दोनों हाथ में लेकर के आप जाओगे मॉर्निंग वॉक में। प्रैक्टिकल बात करो। तो ऐसा कचर पच्ची लेके के आप जाओगे हाथ में लेके? नहीं जाओगे ना। तो जब ये पड़ोसी का घर का गंदा मंदा आप लेके नहीं चलते हो मार्केट में, तो फिर अपने दिल दिमाग में परम धाम का प्रेम छोड़ करके दुनिया भर का निंदा उंदा लेके कैसे चलते हम? उससे कम थोड़ी है ये। वो बाहर गंदा है, वो अंदर का वो दूसरों को छिद्र ढूंढना, दूसरों को गलती ढूंढना, की निंदा करना, अपने प्रशंसा सुनना, इससे बड़ा वजन क्या हो सकता है? इससे बड़ा गंदा क्या हो सकता है? इसलिए अपने को नीट एंड क्लीन जो है परमात्मा के भक्ति के ही यही है। रोज कोई घर में आकर के सुबह सुबह एक एक बेलचा जो है मैला फेंक देता है, तो आपको अच्छा थोड़ी नहीं लगता है।
तो लास्ट में क्या करोगे? समझाओगे नहीं, हुआ तो पुलिस चौकी जाओगे, जो भी करोगे। या तो लास्ट में क्या बोलेगा, बेचारा इतना मूर्ख है, हर झगड़ा करता है, तो क्या क्या दरवाजा बंद रखो 8 बजे तक, दरवाजा बंद रख देते हैं। अनेक उपाय करते हैं अंदर गंदा न घुसे, है ना। ऐसे ही हमारे गुनाह अंग इंद्रिय से अंदर जो घुस रहा है माया का प्रकोप, तो क्या करने से हम उसको बचाएंगे? अपने बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। तो इसको बंद करना चाहिए। अब बंद करने से कैसे? इसीलिए थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अंग्रेजी में, एक सेंटेंस है थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अर्थात मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, उसको बोतल तो खाली कर दिए आपने, लेकिन सरसों का तेल का गंध नहीं जा रहा है। या केरोसिन का है, वो उसको बोतल तो खाली कर दिए, लेकिन केरोसिन का गंध नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे? उसमें एक केरोसिन का गंध नहीं जा रहा है, तो आप उसमें से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और उसके बाद हिलाइए। वो केरोसिन का गंध चला जाता है। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में दूसरा। तो ये संसार के गंध मंद से अगर यह हृदय भर रहा है, तो आप एक काम करें, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उस जगह में परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, अपनी जो परम धाम के प्रेम की बातें सुन करके इन गुणों इंद्रियों में ऐसा भरे कि पुराना जो माया का गुण है अपने आप चला जाए। ऐसे उपाय धनी ने हमें सुंदर साथ के लिए इस खेल में तारतम्य रूपी जो है मसाला लेके आया। यही एक उपाय है। नत्र ये संसार कोयला से बना हुआ बर्तन को काला होता ही है, और वो ऐसे हाथ में रखोगे तो भी काला कर देगा, जला के रखो तो जलाएगा। माया ऐसा है ही। इसीलिए धनी ने शीतल परम धाम का धर्म लाए, लक्ष्य लाए, तो हमारे ये छिद्र को ढूंढता रहे। तो लोगों ने अब छिद्र सदगुरु को क्या मिला? आहा, बहुत मेहनत करने पर भयंकर डिबेट का 100 मार्क्स आने वाला मिला। क्या? तो बोले देवचंद्र तो द्वादशी को उपवास बैठता है और एकादशी को आहार लेता है। हाँ, तो सुनने में आया तो पक्का बात होना चाहिए। ऐसा करता है क्या? तो पैसा रुपया दे करके एक आदमी को तैयार किए और जा, ऐसा सुना है, तुम जा करके देखो वहां पर। तू एकादशी का व्रत करता है? कहता है व्रत हम तो नहीं करते। तो एकादशी का व्रत जो नहीं कर रहा था उसको भेजा, जाके देवचंद्र जी के माथ एकदम उसने प्रेम भाव रखा, और ऐसा प्रेम कि वो एकादशी का दिन गया और काम उधर कुछ सेवा किया। तो सदगुरु का भोजन का समय हो गया था, आओ बैठो भोजन करो करके देवचंद्र जी ने बोला। तो उसने याद दिलाया, आज तो एकादशी है ना, तो भोजन करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, एकादशी से क्या होता है, कर लिए। उसको तो खाली प्रमाणित करना था, है? अगर आज के तिथि में होता तो मोबाइल निकाल के फोटो भी खींच लेता थाली का। तो उसने बैठ के जमा के भात खाया तो पूरा, और उसे जो जिन्होंने भेजा था वहां करके ढ्याओ, मैंने साथ में बैठ के खाया। मैं खुद प्रमाणित हूं कि देवचंद्र एकादशी को भोजन करता है, पक्का पकारे में खा के आया हूं। तो ठीक, अब आगे दूसरे दिन यह निंदा ले के करने लगे विचार, अब दाव हमारा आइया एक कैसा धर्म व्यवहार। हो भट्ट जी आपका शिष्य एक्स्ट्रा टीचिंग, एक्स्ट्रा ट्यूशन कराते हो क्या? है? ऐसा कहाँ लिखा है एकादशी के दिन भोजन करें और द्वादशी उपवास भरे करें? ऐसा कहाँ लिखा है शास्त्र में? आप तो नया नया ज्ञान देते अपने प्रिय शिष्य को। क्या? भट्ट जी बोलते क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ ये बता दे जो प्रमाण लेके आया ना। हाँ हाँ वो आपका प्रिय शिष्य देवचंद्र जो है एकादशी को भोजन करता है, बढ़िया से भोजन करता है। तो आया सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया, हा हा हा, प्रसाद ले एकादशी में और करे 12 को उपवास, ये कौन शास्त्रों बताए रे? देवचंद्र ऐसा करता है। तो कांजी भट्ट ने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए
फिर भी देवचंद्र जो करता है सोच समझ करके करता है। मैं पूछ के बताता हूं, अभी देवचंद्र जी के आने दो। देवचंद्र जी आ ही गए और कथा श्रवण करने से अभी तो क्या है, मतलब इनके दुनिया भर का शंका दिमाग में है, कथा आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो पहले यही निशंक कर दूं। अच्छा देवचंद्र, ये लोग बोल रहे हैं भट्ट जी को इतना विश्वास है, ये लोग इन लोगों से कब से इन लोग इसका दुश्मनी ले रहे हैं, इसलिए देवचंद्र जो एकादशी में व्रत एकादशी में भोजन करता ही नहीं, मुझे 100% विश्वास है। इतना अच्छा साधक है, इतना विवेकी है, लेकिन इन लोगों के दुश्मन ही है। इसलिए देवचंद्र बोलेगा ना, वो लॉजिक देगा कि क्यों करूं, तो मेरा 108% वोट हो जाएगा। कांजी भट्ट का ये था दिल में। तो ये लोग बोल रहे हैं आप एकादशी को व्रत करते, एकादशी को भोजन करते हो और द्वादशी को भोजन नहीं करते हैं करके बोल रहे हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं तो ये मानी नहीं। भट्ट जी बोल रहे हैं मैं तो ये मानी नहीं कि आप देवचंद्र जी ऐसा करेगा। तब देवचंद्र जी ऐसे उत्तर दियो, यही भात हम करता, मैं ऐसा ही करता हूं। कांजी भट्ट तो पानी पानी हो गए। मेरा इतना बड़ा वोट आने वाला था, इन लोगों को मुख मर्दन करने में मजा आता था, अब क्या जवाब दो इन लोगों को कि एकादशी को भोजन करता है। भट्ट जी तो सीरियस हो गए। अब देवचंद्र जी वो लोग बोले उत्तर दे, क्यों उत्तर, लॉजिक दे, कारण दे। बहुत बड़ा बड़ा आवाज आ गया। अच्छा इतना बड़ा आवाज? हाँ। देवचंद्र जी महाराज उस तरफ तो देखे नहीं, बस गुरु की तरफ देखे और बोले कि गुरुदेव पर इतना हम समझ आता है कि अर्थ कहो सबने बोला। फिर क्या बोलते हैं, देखें जब पाप जो है ना, बोलते हैं ना 12 साल अगर हो गया तो घर के ऊपर क्या बोलते हैं, घर के ऊपर, जैसे घर के ऊपर जो मंदिर के ऊपर गुम्मट होता है ना, ऐसे घर के ऊपर धुरी बोलते हैं, ऊपर का भाग, वहां से पाप स्वयं चिल्लाता है बोलते हैं। पाप का घड़ा भर जाता है तो घर के ऊपर से आवाज आती है पाप के घड़ा भरने के बाद, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही इन लोगों का वो छिद्र ढूंढते ढूंढते घड़ा भर गया था, अंदर से बोलने लगे। क्या बोलते हैं पता है? कारण बता, अर्थ कहो करके बोला। फिर क्या बोलते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं भागवत अगर वृक्ष है, भागवत अगर वृक्ष है तो तुम जो है उस वृक्ष के डाली के और पत्ते के रग रग में तुम घूमते हो, ये हमको मालूम है। इतना मालूम है तो फिर ऐसा क्यों स्वयं बोल, तुम इतना हो हम मानते हैं, रग रग में तुम घूमते हो, तो अर्थ कहो बोले। अब गुरुदेव पट्टी लौट के देखते हैं कि गुरुदेव हम इतना तो जानते नहीं है कि जो कथा, श्री कृष्ण कथा, भागवत की कथा जो है वो आत्मा का खुराक है, और आत्मा का खुराक मिलने के बाद शरीर को खुराक देता हूं, और जिस दिन आत्मा का खुराक नहीं मिलता है तो शरीर को भी खुराक नहीं देता हूं, क्योंकि आपने एकादशी के दिन जो है आत्मा का खुराक कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम आप आत्मा को पिलाते हो, इसीलिए उस दिन भोजन देता हूं शरीर को। और द्वादशी के दिन आप आत्मा कथा नहीं देते हो, आत्मा का खुराक नहीं देते हो, इसलिए उस दिन शरीर का भी खुराक नहीं देता हूं। मेरा इतना ही है। और दूसरी बात, एकादशी तो देवी है, और आपने श्रीमद् भागवत में कहा कि ये सो भागवत ये और एकादशी को लेत प्रसाद, इसीलिए कि करोड़ों एकादशी देवी का व्रत करने पर भी अगर कृष्ण कथा का और एक शीत अगर कितने कृष्ण का प्रसाद मिल गया तो उसका जीव का कल्याण होता है। और आपने कहा है कि एकादशी देवी कहती है कि जिसके ऊपर मैं खुशी होती हूँ, जिसके भक्ति से, तो उसको मैं कृष्ण भक्ति देती हूँ, और जिसको मुझे अनुग्रह नहीं करना है तो संसार का धन संपत्ति दे करके उसको संसार में बुला देती हूँ, और जिसको मुझे अनुग्रह करना है उसके भक्ति से मैं खुशी हूँ तो मैं कृष्ण भक्ति देती हूँ करके आपने देवी भागवत को श्लोक दे करके आपने एकादशी भी कृष्ण, एकादशी को खुशी करने के बाद भी कृष्ण भक्ति ही मिलना है
तो फिर मैंने सोचा कि भया भया एकादशी क्यों जाऊं, डायरेक्ट हॉटलाइन श्री कृष्ण को क्यों ना पकड़ो। इसलिए कृष्णा भक्ति के लिए आपने कहा कि जड़ में पानी डालने से वृक्ष का पत्ते पत्ते हरा भरा हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति करने के बाद 33 करोड़ देवी देवता और ये 24 अवतार जितने भी हैं सब अपने आप हरा भरा हो जाते हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके आपने इस तरह से कथा में बैठाए हैं, वो हमने हृदय में लिया है। इसलिए कृष्ण भक्ति का जो श्रीमद् भागवत श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, ये सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करत अक्षरात, मतलब ये जो परब्रह्म परमात्मा की रस लीला भागवत सुन करके ये स्वर्ग का, एकादशी का व्रत मतलब स्वर्ग का, ये स्वर्ग का वैकुंठ का ये लोग भक्ति करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए मेरा तो सीधा सीधा हिसाब है ऐसा है करके जैसे ही बोला तब कांजी भट्ट ने कहा, ओ सेठ लोग देव इनका उत्तर, उत्तर दो उत्तर दो। सब चुप हो गए, जवाब ना आया काहू को। फिर क्या बोले, धन्य धन्य कहे यूं कर, हे देवचंद्र तुम्हारा विवेचन को धन्य है करके फिर लास्ट में वही शरणापन्न हो गए। क्यों, जारे धनी धनवट करे त्यारे बलबैरी ना हरे, बोली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, भक्त की रक्षा है। तो जब संसार में 14 लोक में तो भगवान भक्त का रक्षा करते हैं, यहाँ तो अंतरंग में श्याम जी सत्ता है और यहाँ तो पूछ नहीं क्या, लेकिन विश्वास देखिए। इन भात चर्चा मिने रहत है एक रस। अब ये हुआ उन लोगों का चैप्टर। स्वयं सदगुरु महाराज का जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं उनमें क्या है, नीर नैनो झरता है जो वाणी सुने सरस। जैसे ही वो श्रीमद् भागवत के प्रसंग आता है तो उनको आंख से पानी गिरता है और आंख से आंसू बहता है, आंख बंद करते हैं और सुनते रहते हैं। देखिए, एक दिन 2 दिन की मामला नहीं है, ये 14 वर्ष के मामला है और दिन में 9 घंटा है, अर्थात 5110 दिन सदगुरु ने कंटिन्यू सुना, दिन में 9 घंटा। 5110 दिन सुने उन्होंने श्रीमद् भागवत, एक ही आसन में बैठ करके दिन में 9 घंटा। आप हिसाब लगाइए कैसे श्रोता रहे होंगे। और हमें 1 महीना अभी तक सुनना इतना मुश्किल पड़ रहा है। अभी तो कम से कम शुरुआत में 4 जने 5 जने थे, माता लोग हो ही रहे हैं। पता नहीं महीना 9-10-15 दिन का कितने सुनने की आदत है। अब वो आदत जो है हो सकता है 4 माता भी गायब ना हो जाए। धीरे धीरे बाकी तो आते रहेंगे। सुनने से 4 बजे का समय है मेरा। ऑनलाइन में अभी भी 15-20 जाने है, देश विदेश से, 2-4 अमेरिका से भी है, वो बाहर से भी है। तो ये तो सभी सुन रहे हैं। इसलिए अभी जैसे ये डिजिटल जमाना है तो कहाँ से कहाँ लोग फायदा उठाते हैं। और यही आमने सामने हम बैठे हुए हैं लोकल सुंदर साथ, 4 से 6 समय दे न सके, इतनी माया में रहे तो फिर तो राजी महाराज का मूल दरवाजा खोलना मुश्किल पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसलिए थोड़ा सा मार्मिक बन जाए, थोड़ा हार्दिक बन जाए, और आगे अपनी भी तक सोली जो चिता धारा है अपने लिए समझ करके थोड़ा सा मंदिर का उजाला करें, मंदिर का शोभा बढ़ाएं। वो आजकल मंदिर में सब वेदांती लोग आते हैं। वेदांती मतलब वेदांत, वो जो श्रीमद् भागवत वेदांत, वेद का अंत वेदांत, वेद का अंत उसको बोलते हैं वेदांत। तो वेदांती लोग आते हैं, क्या समझे? बे मतलब नहीं, दंत मतलब दांत, जिसका दांत नहीं है उसको वेदांती बोलते हैं। जिनका दांत है वो तो बेचारा संसार टोकने के लिए चले गए, जिनका दांत गिर गए वो आ गए मंदिर में। तो मंदिर बूढ़ा हो गया। जवानी तो कोई मंदिर में आता ही नहीं है, सबको माया लगी है। और जो रिटायर है अब वही तो, कम से कम रिटायर लोग भी तो आ गए तो कम से कम कान में मसाला हो जाएगा, दिल में घर परमात्मा का घर बनेगा। और इस तरह से घर में कम से कम सुनाने भी तो मजा आएगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का समय लगभग हो गया है। आज हमने चिंतन किया किस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
भोजनगर से अपने अंतरंगा आत्मीय यात्रा के लिए वो जामनगर आते हैं और जामनगर में 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत अर्थात 5110 दिन वो श्रवण करते हैं। और इसमें 14 वर्ष का जो फ्लॉपी मैंने शुरू में कर दिया है, एक दो सैंपल हमने यहाँ पर लिया लालदास जी महाराज जो मेन इश्यू जो उठाए हैं। और इस तरह से तो सच्चा साधक के पीछे इस तरह से दुश्मनी बोलो या निंदक बोलो वो होता ही है। हमें ये भी देखना है कि कोई हमारे भक्ति के ऊपर कुछ निंदा करते हैं तो उसको हमें ख्याल करना नहीं है। क्यों कि भक्ति में जब निंदा होती है तभी परमात्मा का दर्शन जल्दी होता है। एक कुत्ता ने क्या किया, 10 गांव मुझे 3 दिन में पार करना है, तो कुत्ता ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। 10 गांव 3 दिन का टारगेट है उसका। और शुरू किया यात्रा, तो उसको 3 दिन का यात्रा था, 1 दिन में पूरा कर दिया। 3 दिन का यात्रा 1 दिन में पूरा कर दिया। तो देखा कि क्यों इतने जल्दी हो गया, तो उसका लॉजिक क्या था, इस गांव के कुत्ता जैसे वहां पहुंच इतना भूखते हैं, कहाँ का विदेशी कुत्ता आया करके, वो बेचारा इतने 50 कुत्ते आ जाता है तो वो बेचारा क्या करेगा, भागता है भागता है भागता है भागता है। और ये लोग धगेड़ करके वहां पहुंच जाते थे। अब दूसरा गांव हो गया, अब वहां जाने उनका हिम्मत, वो वापस आ गए। वो दूसरा गांव था, ये कहाँ का नया फॉरेन पार्टिकल आया, वहां के लोग भूखता है, वहां कुत्ता भूखते भूखते निंदक लोगों ने जल्दी पार करवा दिया। अगर भक्ति में निंदक लोग आ गए तो हमारे भक्ति अगर 3 साल का है तो 1 ही साल में हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसीलिए भक्ति में कोई निंदा होती है तो चिंता मत करना। संतों ने कहा निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुठी छवाई, साबुन ले गांठ का पाप हमारा धोए। निंदक न्यारे रखे, आंगन कुटी छवाई बोले, आंगन में कुटिया बना करके निंदक को रखो कि वो कम से कम हमारे घर तरफ देगा, भोक 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 भोक, तू क्यों ज्यादा सोता है, उठ। कम से कम हमने सोने नहीं देता है, हमें भक्ति करने के लिए वो मदद करते हैं। एडजस्ट होना चाहिए संसार में, अपने आप को एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, अपनी जो है भक्ति का किस तरह से व्यवस्थित करना है वो देखना है। बोलने वाला तो क्या क्या बोलेंगे, हर जगह पॉजिटिव सेंस लेना है, ये मेरे अच्छे के लिए है, मेरे अच्छे के लिए, बस। यही तो ज्ञान का क्रीम है, यही तो हमें मदद करता है अपने साधना में। सुना ही नहीं कुछ, किसी का संतों की जीवनी सुना नहीं, जो डिफिकल्ट जो सिचुएशन में संतों ने किस तरह से नहीं और सुने नहीं, तो बेचारा थोड़े थोड़े प्रॉब्लम में वो हार्ट अटैक आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हमारे आज यंग ब्लड क्यों इस डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना रिकॉर्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, आत्महत्या क्यों इतना हो रहा है, संत वाणी सुनते नहीं और अपने ही सब सिर में लेके चलते हैं तो बोझ होगा ही ना। तो उसको टॉलरेट, अपने हृदय का हिम्मत भरने के लिए यंग ब्लड को तो शास्त्रों में संतों की जीवनी की जो कहानी है उसको सुन सुन करके अंदर से हिम्मत बढ़ानी होती है। वो चीज कमी हो रही है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी चीज जो है। इसीलिए हमें इस चीज को अपने आप को बचा के रखना है। एक पत्नी पति को बोलता है जानवर कहीं का, पति हंसता है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है तुमको, हाँ तो क्या बोला मैं, जानवर। तो जानवर का अर्थ क्या होता है, गुस्सा नहीं आता है तुमको, तो जानवर ठीक ही तो बोल रही है, तो मैं तेरा बर हूं तू मेरा जान है, तो जानवर हो ही तो गया। कितना अच्छा अर्थ निकल दिया, तो झगड़ा का है का, तो जानवर ठीक ही तो बोल रही है। मैं तेरा बर हूं तू मेरा जानवर, बढ़िया। संसार तो ऐसा है ही, हमें अच्छा अर्थ निकालना पड़ेगा जो मेरा साधना में सपोर्ट हो, बस एडजस्टमेंट। इन्वायरमेंट, बीरबल को क्या कहा था अकबर ने, लड़की को लेकर के शिकार करने गया जंगल में तो कांटा चुभ गया अकबर का लड़की का। अकबर ने बीरबल को बोला सारा जंगल में मिर्गा चमड़ी बिछा दे, ऑर्डर। बादशाह ने, बीरबल बोला हाँ। दूसरे घर में आकर के सोचता इतना बड़ा जंगल में डियर स्किन कहां से ले आए, टेंशन हो गया। दूसरे दिन सभा में काम शुरू हो गया, सभा में बोला, बीरबल ने बोला एक बात बोलने देंगे आप, बोलो। आखिर लड़की के पैर में कांटा नहीं चुभना है, इससे अच्छा तो थोड़ा सा जूता सिला दे तो इतना बड़ा चमड़ी का नुकसान नहीं होगा, तो जूता सिला दें।
इतने सारे संसार में है, तो उसको किस किस को मुंह बंद करने जाएंगे, किस किस को कान बंद, किस किस को आंख बंद करने जाएंगे? अपना ही गुणांग इंद्र को संभालो, संसार सुधर जाएगा। ये कैप्सूल फॉर्म में जीवन में अपने को एडजस्ट, अपना मुंह बंद करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्यों मुंह खोलते हो? बंद कर दो, भजन करो। उसमें इतना अच्छा मुख दिया है, इतना सा जुवा देगा है, श्वास श्वास निज नाम जपो बोला है, जपते रहो, वो संभालेंगे अपने। इसीलिए जीवन में एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। एक बेचारा खेती वाला था, उसको गन्ना लेके आने को पत्नी ने बताई, 12 गन्ना लेके आना। और भगत ऐसा था पति, चलते चलते कोई ठंडी है तो उसको कपड़ा दे देता था, अपना कोट खोल के दे देता था। रोज को पिटाई मिलती थी पत्नी के हाथ से, रोज डंडा मिलता है। भाई भी ऐसे ही, थोड़ा सा जेब में सब्जी खरीदेगा तो वो पिता गरीब को दे दिया। कितना टॉलरेट करेगी पत्नी बेचारी। गन्ना लेके आने को बोली तो 12 गन्ना लेके आने को, तो 12 गन्ना तो ले आया था, एक बच्चा को उधर को दे दिया, उधर में उसको दे दिया, घर में तो एक ही डंडा आ गया, एक ही गन्ना आया। 12 लाने को बोला था, ने 12 ही लाया, तो बाकी कहाँ गया? इतना गुस्से में आया, उसी तो एक ही गन्ना था, उसी ने मारी पत्नी ने, खाया पीठ में डंडा। हाँ, वही गन्ना, डंडा 3, गन्ना 3 हो गया, टूट गया। अब ये पति हंसने लगा इतना डंडा खाया, हंसता है। क्यों हंसता है? नहीं, वो चाकू का जरूरत नहीं पड़ी ना, अपने आप टूट गया बोलता है। चाकू का मेहनत ही नहीं पड़ी, टूट गया तो अच्छा हुआ, खुश है ये तो। ये सब जो संसार में रहने का, जीने के आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला थोड़ा बहुत भी हम सीखें तो अंदर में अपने को जीवन हल्का होता है, सुंदर होता है। उसमें भी हमारे तो इतना परम धाम को खजाना दे रखे हैं। आहा, धामधनी का चितवनी में डूब जाइए। और राज्य के अंग अंगों को, वस्त्रों का वर्णन किए हैं, जिसमें खुशबू है, जिसमें प्रेम है, और जिसमें चैतन्यता है, नरमाई है। क्या नहीं है राज्य के अंग अंग में। ऐसा खुराक हमें दिए हुए हैं, तो कम से कम सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा राज्य की चितवनी करें, ध्यान में रहे, चिंतन करें, जीवन सुंदर बन जाता है। सुंदर साथ जी श्री मामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और अभी आगे की कहूं, और अभी आगे की कहूं, भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।